निजे भावयुक्तं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगिवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब 2 मिनट भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमयी नाम की सेवा करें। तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे।
राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण कृष्ण जय हो कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ के सत्र में हम सब आज द्वितीय सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण के विषय में कहा गया है, जदा भाग्यम भवेत भूरि तदा भागवतम लभेत। जब हम मानवों के अनेक जन्मों के पुण्य, एक होता है पुण्य और एक होता है परम पुण्य, जब अनेक जन्मों की पुण्य एकत्रित होते हैं तब ही हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने में रुचि हो पाती है, अन्यथा नहीं। इस कथा के आयोजक श्री दामोदर जी त्रिपाठी, उनके पुत्र वधू तथा समस्त त्रिपाठी परिवार जो भोपाल से आए हैं और श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज के प्रांगण में
जहाँ निरंतर जिस प्रकार हरि नाम संकीर्तन सदा निरंतर चल रहे हैं, उसी प्रकार यहाँ निरंतर भागवत की कथा चल रही है। कल की कथा के प्रसंग में हम सब भागवत की महिमा की रसास्वादन किए। भागवत कथा श्रवण कर व्यक्ति को जीवन में क्या लाभ मिलता है और जीवन में कौन सी उन्नति होती है। व्यक्ति दो प्रकार के होता है, एक तो सदा सर्वदा भगवान की भक्ति में परिपूर्ण लगा हुआ, दूसरा कि भक्ति वगैरह कुछ नहीं है, एकमात्र खाने पीने मौज मस्ती में लगा। लेकिन इन सब का भाव श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्म और महिमा में स्पष्ट कह दिया है कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, जिन भक्ति प्राणी मात्र को दिखा दिया कि जीवन में यदि आप सदा सर्वदा चाहते हो कि मेरे जीवन में सदा निरंतर प्रिया प्रीतम बसे रहे, इसके लिए भक्ति का 7 लक्षण हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि कथा में वर्णन है कि भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ में लेकर वृंदावन के पावन भूमि जिस ब्रज को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा शंकर इंद्रादि समस्त देवता निरंतर प्रिया प्रीतम के सानिध्य में जाकर उनसे प्रार्थना करते रहते हैं। नान्या गति कृष्ण पदार बिंदात समदृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदिता, ताकि हमें वृंदावन के दिव्याति दिव्य ब्रज का रज प्राप्त हो। लेकिन भक्ति देवी स्वयं को जिस समय वृंदावन की ब्रज रज को प्राप्त किया, अपने पुत्र के दुख, ज्ञान के दुख को देखकर, वैराग्य को दुख को देखकर, जिसके लिए देवर्षि नारद जी ने प्रयास किया, शनकादिक के माध्यम से मात्र श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा गंगा जी के पावन तट पर श्रवण कराकर भक्ति और ज्ञान और वैराग्य को नाम जापक के हृदय में स्थापित कर। महात्म्य दूसरी कथा है कि जीवन में ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलो पुनंती थे। महान से महा अधर्मी, मानो जैसे उदाहरण दिया धुंधकारी के, जिसने केवल अपने जीवन में पाप किया, पाप के सिवा कुछ किया ही नहीं, हर जगह केवल सभी को धोखा दिया, माता को धोखा, पिता को धोखा, समाज को धोखा, स्वयं को अपने आप को धोखा। लेकिन जब संत के समीप गए तो सोचा कि मैंने तो सबको धोखा दिया, लेकिन गोकर्ण को धोखा नहीं दिया। गोकर्ण जी को स्पष्ट कहा कि अहम भ्राता त्वदयोस्मि धुंधकारिति नामतः स्वक्ये नैव दोषेन ब्रह्मत्वम नासितम मया। धुंधकारी भयंकर प्रेत बना। आप अपने जीवन की संपूर्ण कमी को, पाप को सब जगह छुपा लो,
लेकिन कभी भी अपनी कमी, अपनी कमजोरी अपने सद्गुरुदेव महात्मा साधु संतों से नहीं छुपाना चाहिए। यदि धुंधकारी गोकर्ण से छुपाते तो शायद उनका कल्याण नहीं होता। गोकर्ण जी भागवत कथा श्रवण नहीं करा, परंतु धुंधकारी ने छुपाया नहीं, कहा हम तो आपके भाई हैं, लेकिन मेरे अंदर यही कमी और आपके अंदर यही विशेषता कि आप बालापन में भगवान की उपासना की, हरि को भजें और जग से सदा उदास रहे। मैं बालापन में केवल विषय भोग में इस प्रकार आसक्ति में पड़ गए, जो मुझे इन विषयों की, जो धुंधकारी कोई 5 प्रकार की विषया नहीं, 5 प्रकार के जो काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, ये जो हमारे अंदर के अधर्म रूपी भी संग हैं, उन संग में फंस कर कहा मैं भयंकर प्रेत बना। लेकिन अब मैं छुपाना नहीं चाहता हूं कि मैंने सोचा कि जीवन में भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है, और श्रीमद् भागवत की महिमा में भगवान की भक्ति सर्वोपरि यदि करना है, चाहे आप श्री धाम वृंदावन में रहो और चाहे आप वृंदावन से बाहर रहो, यदि आप सर्वोपरि प्रेम प्राप्त करना चाहते हो तो इन बात की ध्यान भी रखनी पड़ेगी। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य या धुंधकारी चरित्र व्यक्ति सब जानते हैं, लेकिन इसका सार तत्व यही है कि अगर हमें जीवन में भक्ति सिद्धांत को प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम कहा गया है कि शांति रखना। जीवन में जब आप परमात्मा के सानिध्य में, उनके निकट पहुंचते हैं, हो सकता है आप भगवान की प्रार्थना करते हैं, आपने किसी को नमन किया, वो आपको नमन नहीं करते हैं तो क्रोध आ जाता है, और आप जब भगवान से प्रार्थना की, आरती की, पूजन की, ध्यान किया, फिर भी यदि जिस प्रकार हम पूर्वत थे वैसे हैं तो भी घबराना नहीं चाहिए। फिर भी कभी भी भजन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भक्ति सिद्धांत में स्पष्ट कहा गया है कि शांति रखना। इनके लिए शांति जीवन में कैसे मिलेगी? हम भगवान के भजन करते हैं, बहुत लोग कहते हैं अरे मैंने गंगा जी में स्नान नहाने के लिए गया, मेरे चेन कट गए। बहुत लोग कहते हैं मैं वृंदावन आया, मेरे मोबाइल चोरी हो गए। उसमें भगवान की क्या दोष? आप स्वयं को, जब भगवान ने आपको सोचने की शक्ति दी तो आप भगवान के ऊपर दोषारोपण ना करो। चाहे आपको दुख भी मिल जाए और चाहे सुख भी मिल जाए, यदि परमात्मा को प्राप्त करना है, प्रिया प्रीतम को प्राप्त करना है, और जिस प्रकार भक्ति देवर्षि नारद जी के समीप जाकर प्रार्थना की कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मां चिंतामपि नासे। क्या भक्ति की कौन सी चिंता आ गई थी? भक्ति कोई तो साधारण नहीं है। श्री कृष्ण के सबसे प्रिय पत्नी पटरानी है, और श्री कृष्ण के आदेश से ही भक्ति देवी पृथ्वी लोक पर अवतार ली। और भक्ति देवी की व्यवस्था, कोई बड़े व्यक्ति है और उसकी पत्नी यदि कहीं बाहर घूमने के लिए किसी तीर्थ स्थान या किसी शहर में जाते हैं तो वो पहले उनकी सारी व्यवस्था कि कहाँ पर किस होटल में ठहरे, वहाँ क्या भोजन की व्यवस्था, किसके साथ रहे, ये सारी व्यवस्था करने के बाद ही उनको वहाँ से भेजते। उसी प्रकार भगवान भी जब भक्ति देवी को इस धरातल पर भेजा तो सारी व्यवस्था करके भक्ति देवी को भगवान ने कहा कि हे देवी, आप जब प्राणी मात्र के ऊपर कृपा करेंगे
तो हो सकता है मेरे निकट आकर, आप ये मत सोचना बहुत लोगों को बहुत धन मिल जाता है, उस धन को आप सोचोगे कि ये कृपा ही हो गई। हो सकता है यदि आप भगवान के भजन नहीं करते हैं तो धन में आपको अभिमान भी आ जाता है, और हो सकता है यदि आप भगवान के परिपूर्ण भजन कर रहे हैं तो वही भजन धन आपके लिए महाराज कुछ रखता ही नहीं, क्योंकि आपने केवल परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उपासना की, चाहे उसमें आपको दुख दे दे सुख दे दे। तो भक्ति देवी देवर्षि नारद जी से अगर प्रार्थना की कि आप सबकी चिंता दूर करने वाले हो, तो देवर्षि नारद जी मुस्कुराने लगे। वाह प्रभु, आपने भक्ति देवी को जब धरातल पर आदेश दिया आने के लिए, तो उनके साथ आप उनके श्रेष्ठ दासत्व के रूप में, दासी के रूप में किसे भेज दिया था भगवान? मुक्ति देवी को। आप जाओ इनकी सारी व्यवस्था को ध्यान रखना, और साथ में ज्ञान और वैराग्य को भी भेज दिया। सारी सुख सुविधा होने के उपरांत भी भक्ति देवी दुखी है। जिनके निकट सेवा में सतत स्वयं मुक्ति मोक्ष सदा तैयार रहते हैं कि भक्ति देवी की जब आदेश हो जाएगी, भक्ति देवी की जब कृपा हो जाएगी, तो मोक्ष स्वयं उनके निकट पहुंचे। लेकिन संत के सानिध्य में जाकर भक्ति देवी ने कहा अघनाशनम। अघ क्या कहते हैं? अघ कहते हैं पाप को। क्या होता है हमसे? पाप भी हो जाता है और पुण्य भी हो जाता है। हम सोचते हैं कि हमसे पाप ना बने, फिर भी पाप बन जाता है। तो पुण्य तो हम करते हैं, लेकिन पाप कोई नहीं चाहता है कि हमसे पाप हो, और फिर भी पाप बन जाता है। लेकिन महापुरुष के सानिध्य में जाने से, नाम जापक के सानिध्य में जाने से अघनाशनम, भक्ति देवी ने स्वयं को कहा आपने संपूर्ण अघ के नाश, जैसे भगवान शिव शंकर जी जब सृष्टि को अपने में समाते हैं तो पाप को नाश नहीं करता है। जिस कर्मानुसार आपका शरीर अंत होगा, उसी कर्मानुसार आपको जन्म मिलेगा। लेकिन वो शक्ति महात्मा में जो संपूर्ण पाप को नष्ट कर देते हैं। तो भक्ति कैसे करनी चाहिए? जिस भक्ति से हमें भगवान जल्दी मिले। तो भक्ति का प्रथम चरण है कि शांति रखना। चाहे आपके जीवन में दुख भी मिल जाए और चाहे आपके जीवन में बहुत सुख भी मिल जाए, हर अवस्था में अगर मुस्कुराना है तो भक्ति का प्रथम लक्षण है कि हर अवस्था में मुस्कुराने के लिए शांति रखना। भाई मन तो शांति है ही नहीं। एक व्यक्ति आया कि लगता है शांति पधार गई। मैंने कहा कौन सी शांति? आपके घर की कोई परिवार के? बोले नहीं नहीं, शांति जो मेरे अंदर जो शांति है, लगता है शांति मर चुकी। हर जगह शांति शांति शांति। शांति तो एकमात्र, मुस्कुराहट तो एकमात्र परमात्मा की चरणार बिंद में है। इसलिए भक्ति का प्रथम लक्षण देखिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रेम संबंधी लक्षण को वर्णन है कि भक्ति का प्रथम लक्षण आता है कि शांति रखना। इसके लिए शास्त्रों में, पुराणों में
दृष्टांत आता है कि अब आपको मैं दृष्टांत के साथ भी समझा रहा हूं। क्या आप श्रीमद् भागवत महापुराण सुन रहे हैं? भागवत के मुख्य श्रोता कौन है? महाराज परीक्षित। और महाराज परीक्षित के जीवन में देखा जाए तो सबसे अधिक किसी व्यक्ति को कह दे कि भाई आपको 7वें दिन मरना पड़ेगा, तो उन व्यक्ति को क्या हाल होगा? एक छोटा सा घर परिवार चलाते तो बेचैन हो जाए, लेकिन महाराज परीक्षित तो पृथ्वी के सम्राट थे, फिर भी बेचैन नहीं हुआ। महाराज परीक्षित सोचा कि मैं तो श्री कृष्ण की उपासना कर रहा हूं, मैं तो परमात्मा की उपासना कर रहा हूं, मेरे उपासना में कमी नहीं, मेरी निष्ठा में कमी नहीं और मेरी भक्ति में कमी नहीं है, तो फिर हम क्यों घबराए? घबराता कौन व्यक्ति? घबराहट किसे होता है? जो भगवान के नहीं हुए, जो भगवान से प्रेम नहीं करते। लेकिन महाराज परीक्षित ने सोचा, इसीलिए तो अधिकारी श्रोता महाराज परीक्षित को कहा गया है। जैसे मुख्य श्रोता के रूप में हमारे श्री दामोदर जी त्रिपाठी है, उसी प्रकार वहां लाखों ब्रह्मर्षि देवर्षि ब्रह्मलोक में रहने वाले संत महात्मा भी आ चुके थे और देव लोक में रहने वाले संत महात्मा भी आ चुके थे और पृथ्वी लोक में रहने वाले संत महात्मा भी आ चुके थे। तो ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि इन महात्माओं के बीच में जिन महात्माओं ने अपने जीवन में कई बार सतयुग त्रेता द्वापर को अनुभव कर चुके थे और जिस समय महाराज परीक्षित को आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कथा श्रवण कराया, उस समय महाराज कलयुग के मात्र 30 वर्ष से निकला हुआ, केवल कलयुग 30 वर्ष के हुए। लेकिन महाराज परीक्षित की भक्ति यदि देखा जाए, इसीलिए अगर महात्म्य 3 प्रकार की कथा है, 3 प्रकार की कथा जो भागवत की महिमा की वर्णन में सर्वप्रथम भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति और महाराज परीक्षित का धैर्य की प्राप्ति और महान से महान अधर्मी धुंधकारी जैसे को भागवत के माध्यम से सद्गति की प्राप्ति, इन तीनों का सार तत्व केवल हमें 7 सिद्धांतों में ही निरूपण करना है। महाराज परीक्षित ने सोचा, अरे महाराज, मैंने बाल्यापन से ही भगवान की उपासना की और देखा जाता है किसी के संस्कार स्वयं को अपने बल के प्रभाव से एक छोटे से बालक भी देखते ही देखते बहुत तेजस्वी निकल जाते हैं और कहीं संस्कार ऐसा भी होता है जो माता पिता के प्रभाव से भी वो बालक परम तेजस्वी हो जाता है। तो महाराज परीक्षित की माता कोई साधारण माता नहीं थी, महाराज परीक्षित के पिता भी कोई साधारण पिता नहीं थे। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को जब बड़े बड़े बलशाली उनको वीर गति को प्राप्त करवाया, तो अभिमन्यु ने एक क्षण के लिए उन बलशाली से कहा कि आप सब मिलकर यदि मुझे मारने चाहते हो तो मारो, लेकिन मेरी माँ ने कहा था बेटा अंत समय में तुम जरूर श्री कृष्ण नाम की उपासना। श्री कृष्ण नाम लेते हुए अभिमन्यु युद्ध क्या था। इसीलिए जब अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मारा गया तो अर्जुन संपूर्ण गीता के उपदेश सुनने के बाद भी जिन अर्जुन ने स्वयं श्री कृष्ण से कहा अब मेरे अंदर मोह नहीं है, वही अर्जुन पागल की तरह धनुष बाण को त्याग दिया और पुत्र को ढूंढने के लिए निकल पड़े। भगवान ने देखा इनके पुत्र तो परम नाम जापक
और एक नाम जापक के वियोग में, पुत्र मोह के वियोग में संपूर्ण गीता ज्ञान को अर्जुन ने एक क्षण में त्याग दिया। लेकिन अर्जुन तो मेरे परम शिष्य है और एक सदगुरु का यही कर्तव्य होता है, जब उनके शिष्य सदमार्ग को छोड़कर विषय की ओर भागते हैं तो सदगुरु उन्हें रोक देता है कि तुम कहां भाग रहे हो। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को रोक दिया, तुम मेरे पास आओ, तुम भाग रहे हो। ऐसा तुम जैसे प्रिय शिष्य को जिसने संपूर्ण गीता के ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी पुत्र मोह में ऐसे पागल की तरह हो, चलो मैं तेरे को पुत्र से मिला। भगवान ने सीधे अर्जुन को उंगली पकड़कर दिव्याति दिव्य धाम गए, जहां अभिमन्यु को दिखाया कि पहचानो, यहां तो करोड़ों लाखों जीवात्मा है, इसमें तेरा पुत्र कौन है। अर्जुन वहां लाखों अपने पुत्र के समान बलशाली तेजस्वी को हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखा। श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु ये कौन है? कहा ये सब के सब नाम जापक है। अब इन नाम जापक महात्माओं में से तुम अपने पुत्र को ढूंढकर जरा इनसे तो प्रश्न करो। अर्जुन अपने पुत्र कहा, भगवान लगता है यही मेरे पुत्र है। अभिमन्यु और मुस्कुराने लगे, तुम मुझे पहचाना, धिक्कार है। अर्जुन को बहुत धिक्कार है। पहला तो श्री कृष्ण जैसे सदगुरु मिले और आप हमारे सदगुरु हैं। शास्त्र में कहा गया है, श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, गुरु न सस्यात् सुजनो न सस्यात्। मैंने आपसे विद्या प्राप्त की, लेकिन मैं आपको त्याग कर सकता हूं क्योंकि साक्षात परब्रह्म परमात्मा आपके निकट है, फिर भी आप मेरे मोह में पड़े। भक्ति सिद्धांत में अगर मोह भी आ जाए, एकमात्र प्रियाप्रीतम की चरणार बिंद में। भक्ति सिद्धांत में आसक्ति भी आ जाए तो एकमात्र भगवान की चरणार बिंद में। और वही अर्जुन को अभिमन्यु ने बहुत धिक्कारा। एक बार आपको सौभाग्य बना मेरे पिता बनने की, तो आप इस प्रकार पागल की तरह है जिसके निकट स्वयं मेरे गोविंद खड़े। अर्जुन को बहुत ग्लानि हुई। अर्जुन पुनः भगवान के मंगलमय नाम के स्मरण करने लगे और उन नाम के प्रभाव महाराज परीक्षित पर पड़ा। मैं आपको भक्ति का सिद्धांत, जो कथा का सार तत्व है, परीक्षित ने सोचा कि मेरे पूर्वज, मेरे दादा दादी परदादी सब यही कहा कि जब तुम भगवान के हो चुके हो तो फिर विचलित क्यों हो रहे हो, फिर उनमें समा जाओ। परीक्षित भी सोचा कि अगर मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है और भागवत भगवान की कृपा चाहिए तो मैं विचलित क्यों हूं। श्राप को प्राप्त कर उन कष्ट को, भयंकर बीमारी से ग्रस्त है और डॉक्टर उसे कह दे अब तुम बचने वाले नहीं हो, 2-4 दिन के मेहमान हो, तो वो और जल्दी, जो उनको 10 दिन में मरना है वो 1 दिन में मरना। लेकिन महाराज परीक्षित को यह विश्वास था कि 7वें दिन मुझे मरना होगा। क्यों नहीं, मेरी मां उत्तरा जो निरंतर अहरनिशम एक संसार में उत्तरा ही ऐसी बात है जो महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु मारा गया तो श्री कृष्ण के निकट आकर उत्तरा ने श्री कृष्ण की ओर देखा। श्री कृष्ण से पूछा, कन्हैया इन विषम स्थिति में, परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने स्वप्न अवस्था में भी
आपके मंगलमय नाम को छोड़कर शास्त्र में कहा गया है, यदि आप सद्गुरु के प्रदत्त मंत्र और सतगुरु के प्रदत्त माला और सतगुरु के द्वारा प्रदत्त मूर्ति इष्ट, इन तीनों को कभी बदलना नहीं चाहिए। तो माता उत्तरा ने कही, एक तरफ पति का लाश और एक तरफ श्री कृष्ण के मंगलमय नाम। उत्तरा ने कहा कि प्रभु, जिस प्रकार अर्जुन अभिमन्यु मेरे लिए प्रिय हैं, उसी प्रकार आप के भांजा रहते हुए भी आपने सदा अभिमन्यु को पुत्र रूप प्रेम किया है, तो वियोग तो आपको भी होना चाहिए। लेकिन इस वियोगा अवस्था में भी आप एकमात्र अभिमन्यु को देख रहे हैं। लेकिन हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मैं तो यही प्रार्थना करूं, इन विषम परिस्थिति में भी मेरे से आपके मंगलमय नाम का संबंध टूटे नहीं। अब आप ही बताओ कि नाम निष्ठा क्या होती है, नाम किस प्रकार सर्वोपरि है। और वही अभिमन्यु के कुमार महाराज परीक्षित को एकमात्र भक्ति सिद्धांत को प्राप्त करना है। आपने तो कई बार भागवत में तो सब जानते हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा है। और भक्ति देवी बहुत विचलित हो गई, देवर्षि नारद जी मिला, देवर्षि नारद जी को मिलकर भक्ति देवी ने अपनी परिचय दिया कि ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। ये और संसार में देखा जाता है कि माता वृद्धा होती है, पुत्र युवक, लेकिन ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य, इनका जरा कल्याण किसमें। देवर्षि नारद जी ने उनके कल्याण के लिए भी शनकादिक के शरण में जाकर श्रीमद् भागवत का ही कथा श्रवण कराया। यानी जीवन की हर स्थिति को, हर परिस्थिति को बदलने की शक्ति एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम है। और माता उत्तरा ने अपने नन्हे से छोटे से बालक, जब परीक्षित ने जन्म लिया तो जन्म के समय में ही चारों तरफ देखकर रुदन करने लगी कि जिस परमात्मा ने मुझे गर्भ में बचाया वो कहाँ है। तो जब श्री कृष्ण ने द्वारकाधीश आकर परीक्षित को गोद में लिया था तो परीक्षित मुस्कुराने लगे। लेकिन इधर परीक्षित मुस्कुरा रहे हैं। नाम भी पड़ा कि बाल्या अवस्था में ही परीक्षा लेकर भगवान को प्राप्त कर लिया, इसका नाम परीक्षित। लेकिन भगवान ने परीक्षित को कहा कि मैं तुम्हें गुरु मंत्र नहीं दूंगा। बोले क्यों? बोले परम नाम जापक गुरु मंत्र तुम्हारी माता उत्तरा दे, तुम्हारी माता सुभद्रा दे। और महाराज परीक्षित ने अपनी माता उत्तरा को सद्गुरु बनाया था, क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं नहीं दीक्षा देकर परीक्षित को, बल्कि उनकी माता उत्तरा से दीक्षा दिलाया। और माता उत्तरा ने परीक्षित को कान में, जिस दिन 6 दिन के थे उसी दिन श्री कृष्ण नाम दिया था कि जीवन में चाहे नाना प्रकार की विपत्ति भी आ जाए तो कभी श्री कृष्ण नाम को नहीं त्यागना। हम एक घड़ी में, एक क्षण में तनिक भी अगर भगवान की शरण में जाते हैं, दुख आता है तो हम घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। परंतु भक्ति सिद्धांत कभी ये नहीं करता। भक्ति सिद्धांत में उन दुख को भी सहजता में, प्रेम में स्वीकार करना पड़ेगा।
शरीर में बड़े बड़े महात्मा, जिसने साक्षात भगवान को दर्शन किया, उन महात्मा आप कहोगे कि ऐसे नाम जापक महात्मा जब निरंतर भगवान के नाम जाप करते हैं, फिर इनके शरीर में व्याधि क्यों? व्याधि तो नहीं होना चाहिए। व्याधि रोग तो पापी को, विषय को होना चाहिए। इन महात्मा को क्यों है? ऐसे ऐसे महात्मा मिथिला में त्यागी बाबा संत थे, जो कैंसर बीमारी थे, फिर भी उनके कीड़ा गाल के बाहर निकलता तो उससे भी नहीं मारते थे कि चलो इसे भोग लो। श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी श्री अखंडानंद जी, ऐसे बहुत सारे महात्मा हैं जो निरंतर भगवान के मंगलमय नाम की उपासना करते हैं। शरीर में नाना प्रकार की व्याधि है, तब भी भगवान को नाम नहीं छोड़ते हैं कि ये भी उनकी कृपा है। अब महाराज परीक्षित तो स्वयं बेचैन थे। एक घर में 2-4 सदस्य हैं, उन परिवार को देखने में हम दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन जो भारत के ही सम्राट ने, संपूर्ण पृथ्वी लोक के सम्राट थे, ऐसे महाराज परीक्षित तो एक क्षण के लिए भी समय नहीं। परंतु जब उनको श्राप लगा तो घबराए नहीं, उसने उसे कृपा माना, और यही भक्ति का प्रथम चरण लक्षण है। और हमारे शास्त्र में इसी को दृष्टांत दिया है कि महाराज परीक्षित भगवान के मंगल में नाम नहीं छोड़े, निरंतर उनके मंगल में नाम के स्मरण करते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखिए, अगर महात्मा लोग भोजन कम करते, क्यों करते थे? ताकि नींद ना आ जाए, सात्विक भोजन। तो महाराज परीक्षित भी सोचा कि मैं अब 24 घंटे भजन करूंगा। इसके लिए सर्वप्रथम इनमें भजन में विघ्न आवे तो अन्न जल को सीधे 7 दिन तक कथा श्रवण किए थे, अन्न जल को सब कुछ त्याग दिया, कुछ नहीं लिया। निरंतर तो क्या खाते थे? बोले श्री कृष्ण नामामृत को रसास्वादन कर और भगवान की कृपा मानते थे। यदि आप भगवान के मार्ग पे चलते हो, मंदिर जाते हो, नहीं कष्ट मिल जाए, यदि आप भगवान के भजन करते हो, कष्ट मिल जाए, दुख मिल जाए, तो उसे आप कृपा मानना। यदि आप सही में भगवान के भजन करते हो तो ये कृपा है, क्योंकि भगवान तो स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में जिस समय भगवान वामन के रूप में आकर राजा बलि का सब कुछ ले लिया, तो ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, वाह क्या तुम भगवान हो। कोई पत्र पुष्प फल अगर तुमको समर्पित कर देता है तो सब कुछ दे देते हो, और जिसने अपना सर्वस्व दे दिया उसके पुरस्कार के रूप में क्या मिला? क्योंकि भगवान ने गरुड़ जी से कहा था कि इसे हथकड़ी और बेड़ियां लगाओ, इसने असत्य बोला। तो भगवान ने कहा कि ए ब्रह्मा, मैं जिस पर कृपा करता हूं उससे सर्वप्रथम मैं धन को हरण कर लेता। अब आप जानना कि अब कृपा क्या है, आज तक मुझे समझ में नहीं आया। आपको यदि समझ में आ जाए, बहुत लोग कहते हैं अरे अमुक व्यक्ति अरबपति हो गया, देखते देखते, अरे ये तो महाराज उनकी प्रारब्ध है और उनकी कर्म है, लेकिन इसे आप कृपा मत कहो। एक व्यक्ति अपना कर्म कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, तो रोड पर चलते हुए करोड़पति बन सकता है। ये उनका एक मानव जीवन का उनका प्रथम प्रारब्ध और कर्म है, लेकिन इसको आप कृपा मत कहें। अगर कृपा है तो क्या भगवान की वाणी सत्य है? असत्य है?
भागवत के असत्य है। और स्वयं भगवान ने विधाता ब्रह्मा से कहा कि मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं तो सर्वप्रथम वित्त को यानी धन को ही हरण कर लेता हूं। जब तुम्हारे पास कोई रुपया पैसा जेब में नहीं रहेगा तो कौन पूछने वाले। आजकल जिसके पास धन है तो सब समान धन नहीं है, क्योंकि कलयुग में सबसे बड़ा महाराज शक्ति क्या है जानते हो? धन। जिसके पास धन है तो सब कुछ है, जयकार। धन नहीं रहेगा तो कोई। लेकिन यहाँ आप ये मत सोचना कि जयकार लोग ना करें, लेकिन आपकी जयकार भगवान करेंगे, क्योंकि भगवान स्वयं ब्रह्मा जी से कहा जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं तो सर्वप्रथम उसके वित्त धन हर। फिर भी वो मेरा भजन नहीं छोड़ता है तो शरीर में नाना प्रकार की व्याधि दे देता हूं। फिर भी भजन नहीं छोड़ता है तो फिर हम उसे समाज में अपमान कराते, निंदा कराते। और फिर भी मेरा भजन नहीं छोड़ता है तो लड़के बजे सगे संबंधी सबको अलग कर देता हूं। और फिर भी मेरा भजन नहीं छोड़ता है तो मैं केवल, क्योंकि मेरी सुंदरता, भगवान की सुंदरता को कौन वर्णन कर। चित्रम तदैतद चरणार बिंदम, चित्रम तदैतद बदनार बिंदम, चित्रम तदैतद मुखार बिंदम, चित्रस्य चित्रम खलु सर्व चित्रम। उनकी सुंदरता को तो हम उपमा देते हैं बादल की तरह, तो अपने अपने अनुसार कवि गण अपने अपने अनुसार व्याख्या करते हैं, लेकिन उनको कौन कर सकता। बोले अगर भगवान कौस्तुभ मणि इसलिए नहीं पहनते कि उनकी सुंदरता बढ़े, भगवान तो इसलिए पहनते हैं जब इन कष्टों को सहन कर वो मेरा भजन नहीं छोड़ता है तो मैं उसे अपने गला के हार बना लेता हूँ। फिर तो उनके शरण में जाने से धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम यह इच्छेश्रे आत्मना एक मेव हरिस्तत्र कारणम पाद से। वहां सब कुछ है, इहलोक का भी सुख और परलोक का भी सुख। तो श्रीमान परीक्षित जी ने भक्ति का प्रथम सिद्धांत को गुरु मंत्र मान लिया, क्योंकि माता उत्तरा ने कहा कि पुत्र जीवन में भयंकर से भयंकर कष्ट भी आवे तो तुम श्री कृष्ण भजन कभी त्यागना ही। आजकल तो लोगों के अंदर तनिक भी कष्ट हो जाए तो मंदिर रोज पूजा करने के लिए निरंतर जाते हैं, मेरे ऊपर कष्ट क्यों? मैं तो भगवान को मानता हूँ, मैं तो संत को मानता हूँ, फिर कष्ट क्यों? लेकिन ऐसी भक्ति नहीं है। भक्ति सिद्धांत में ही भक्ति को प्राप्त करना है, क्योंकि भक्ति देवी ने कहा जब संकादिक संपूर्ण भागवत कथा श्रवण करा दिए गंगा जी के तट पर, तो भक्ति देवी ने कहा मैं कहाँ रहूं, किसके पास आऊं? तो शनकादिक ने सीधे कहा सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या। तुम कहाँ रहो? महान से महान जो निर्धन व्यक्ति है। अरे महाराज निर्धन कौन है? निर्धन हो जिसे किसी चीज की आसक्ति नहीं और एकमात्र श्री कृष्ण नाम से आसक्ति है। वो दुनिया के सब कुछ छोड़ सकते हैं परंतु श्री कृष्ण नाम नहीं छोड़ सकते, और वही श्रेष्ठ और उसी को श्रेष्ठ धनवान भी कहा गया। तो महाराज परीक्षित को आप ये मत सोच लेना कि अगर उनको श्राप लगा तो सब छोड़ दिए, कोई नहीं छोड़ा। जब तक महाराज परीक्षित राजा थे तो एक साथ संपूर्ण संत को दर्शन नहीं किए होंगे। ब्रह्मलोक के संत को या देवलोक के संत को या पृथ्वी लोक के संत को एक साथ दर्शन नहीं किए होंगे। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट वर्णन है, जब महाराज परीक्षित को श्राप लगा, गंगा किनारे गए और उन वट वृक्ष के नीचे अकेले श्री कृष्ण नाम जाप कर रहे थे, तो उन नाम जापक की दर्शन करने के लिए ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि एक साथ महाराज परीक्षित को दर्शन दिया। और इसका फल कैसे मिलेगा? हमें भी चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत में अगर आप भगवान के भजन करते हो और आप भगवान के निकट श्रेष्ठ बनना चाहते हो
तो क्या आप इन सिद्धांत पर चलते हो जो शांति रखना? प्रथम चरण ही है शांति के भाव। महाराज परीक्षित ने अन्न जल सब कुछ को त्याग दिया और सोचा कि अब निरंतर श्री कृष्ण नाम में डूब जाऊं, हरि कथा में डूब जाऊं, सत्संग में डूब जाऊं, निरंतर उनके मंगल में मधुरमय नाम के स्मरण करते, ना किसी से बोलूं, ना किसी के पास जाऊं, एक स्थान पर बैठकर इन महापुरुषों को दर्शन करते रहूं। भक्ति का दूसरा सिद्धांत है कि किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में भक्ति को ना त्यागना। बहुत लोग कहते हैं कि भाई अशुद्ध अवस्था में क्या हम भगवान के भजन करेंगे? अरे तुम क्या अशुद्ध अवस्था में भोजन नहीं करते हो? क्या तुम अशुद्ध अवस्था में बोलते नहीं? क्या तुम अशुद्ध अवस्था में चलते नहीं? अरे यहां तक कहा गया है स्व पुरुष मपि विक्षेपास हस्तम। स्वयं यमराज ने कहा कि जो भगवान के मंगल में मधुर में नाम के शरण ले लिया है, वहां तुम्हारे जाने की कुछ जरूरत ही नहीं, तो वहां हमें यमराज के डरने की क्या जरूरत है? हम भक्ति सिद्धांत पर चल रहे हैं और भक्ति सिद्धांत में एकमात्र सिद्धांत है दूसरा भाव कि भगवान के भजन के सिवा किसी काम में समय बिल्कुल नहीं लगाना। अब किसी काम का क्या भाव? यानी आप यदि श्री राम कृष्ण के मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम के स्मरण करते हैं और आप किसी से कुंडली दिखाते हैं, आपकी निष्ठा भगवान नाम के प्रति है या भगवान के रूप मूर्ति के प्रति है या भगवान की लीलाओं के प्रति है और या भगवान के धाम के प्रति है, तो आप यदि स्वयं को भटकते हो तो ये अपराध होता है। इसे अपराध कहा गया। हाँ, जैसे एक स्त्री अपने पति से जिस प्रकार प्रेम करे वो देवर ससुर और से क्या कर सकता है, उसी प्रकार आप भाव प्रेम सब में रखो, लेकिन निष्ठा एकमात्र उन पतिव्रता स्त्री की तरह रखो जो पति पति होता है। तो हमें अगर परमात्मा को प्राप्त करना है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करना है, उसका मुख्य दूसरा प्रयोजन है कि हमारे जीवन में यदि श्री कृष्ण नाम विराजमान है, श्री कृष्ण नाम निष्ठ है, तो कभी भी राहु केतु शनि अन्य उपासना धन के लिए, विद्या के लिए कहीं जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनके चरणारविंद में अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि, वहां सब कुछ है, वहां जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। लेकिन अपना सिद्धांत को कभी स्वप्न अवस्था में भी नहीं त्यागना चाहिए, तब ही सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या, उसको धन्य कहा गया है जिसने अपने सिद्धांत को छोड़ा ही नहीं। भगवान के भजन के सिवा किसी भी काम में समय बिल्कुल मत लगा लेना। राहु की ग्रह है तो उन ग्रह भी आपको प्रणाम करेगा अगर आप भगवान के नाम लेते हो। शनि के ग्रह है तो शनि की देव भी आपको प्रणाम करेंगे आप भगवान के नाम लेते हो। किस मंगल के दोष है या किसी भी प्रकार के दोष है, उन दोष भी आपको प्रणाम करेंगे आप भगवान के नाम लेते। यानी कहा गया है कि श्रेष्ठ वही है भक्ति सिद्धांत में जो स्वप्ना अवस्था में भी अगर भगवान नाम निष्ठ है तो कभी त्यागना नहीं चाहिए।
तीसरा सिद्धांत है कि संसार के समस्त भोगों से ऐसा वैराग्य हो जाए। देखिए, ये स्थिति तब ही होगा जब आप निरंतर एक निष्ठ अनन्य भाव से भावित हो जाएंगे। संसार के समस्त भोगों से ऐसा वैराग्य हो जाए कि ये सब एक गंदगी की तरह, विष्ठा की तरह लगने लग जाए। जिस प्रकार हम गंदगी से दूर भागकर उससे घृणा करते हैं, अपने नाक बंद करके वहां से हम चले जाते हैं कि एक विषय ये दुर्गंध है, कहीं ये दुर्गंध मेरे अंदर न समा जाए। ठीक उसी प्रकार अगर हमें परमात्मा की भक्ति प्राप्त करना है तो संसार की अन्य कामनाओं, अन्य इच्छाओं को एकमात्र उन गंदगी की तरह ही आंतरिक घृणा हो जाए। और ये बात है, कोई कहे कि हम भगवान की बहुत भक्ति करते हैं लेकिन वो आंतरिक घृणा रखता है, दूसरे की निंदा, दूसरे के अवगुण और स्वयं हर पल ईर्ष्या में जड़ते हैं, उन गंदगी को निकाला नहीं तो मान लो कि अभी आपको भगवान की भक्ति हो सकता है इस जन्म में कल्याण ना हो, कई जन्म लग सकते। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में भजन करते करते उन तत्व को प्राप्त करने के लिए तब करोड़ों जन्म के ऋषि मुनि भगवत भजन करते करते जब तक उन गंदगी को पूर्ण रूप से त्यागा नहीं, तब तक श्री धाम में गोपी भाव के रूप में आए नहीं। और जब उन गंदगी को त्याग दिया तब श्री कृष्ण ने कहा, परमात्मा ने कहा, अब तुम मेरे हो। तब ये भाव आपके हृदय में उत्पन्न होगा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने हमें कोई सम्मान ना दे तो हम सीधे महाराज क्रोध में आ जाए। अभी तो मेरे अंदर बहुत आंतरिक गंदगी भरा हुआ है, इससे भी हमें दूर करना है। और उस श्रेष्ठतम हम आज केवल सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या, भक्ति देवी ने संपूर्ण भागवत कथा श्रवण कर लिया और संपूर्ण भागवत कथा श्रवण के उपरांत बोले अब मैं कहां रहूं, उसके ऊपर बता। चौथे भाव भक्ति सिद्धांत के है बड़ा विलक्षण कि मन में अपने अंदर यह ध्यान रखो कि मान का बिल्कुल भाव ही ना रहे। सबसे बड़ा ये ध्यान रखकर चलना है, ये आदेश मानकर रहना है कि भगवान के भाव है कि मन में अपने अंदर मान का बिल्कुल भाव ही ना रहे। शास्त्रों में इसका भाव दृष्टांत आता है कि महाराज भरत प्रेम के लिए व्याकुल हुए, तब वो इतने अधिक मान शून्य हो गए कि राज करते करते जिन राजाओं से विजय प्राप्त की थी, जिन जिन से उनकी शत्रुता थी, देखिए उनके घर में जाते थे और उनकी दी हुई और रोटी को खाते। अब बताओ, हमको कोई गाली दे दे तो मैं सोचता हूँ इससे दूर रहना है, कोई हमारी निंदा कर दे तो मैं सोचता हूँ कि इससे दूर रहना है। तो हम कैसे भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और यहां तो कहा गया है कि अपने अंदर मान का बिल्कुल भाव ही नहीं रखो।
इस भाव को निरंतर त्याग कर दो, मान शून्य हो जाओ। मान शून्य के मतलब क्या होता है? जो आपके कोई शत्रु है ही नहीं, कोई बहुत सम्मान कर दे, बहुत गाली दे दे, उन पे भी मान शून्य होने के बाद भी परमात्मा की कृपा होगी। जो महाराज भरत, जिन महाराज भरत ने, जिनके बल और प्रताप के कारण कोई राजा बोलता नहीं था, सब पर विजय श्री प्राप्त कर ली थी, लेकिन जब परमात्मा से प्रेम हुआ तो उन शत्रु राजा के पास गए, जिन राजा ने उनको देखकर आश्चर्यचकित है और उनसे उनके घर की रोटी मांग कर खाए। पांचवा भाव सकल भुवन मध्य निर्धनास्तीपि धन्या का पांचवा भाव है कि दिन रात मन में यह विश्वास रखो, यह भरोसा बढ़ाता रहो कि मुझे श्री कृष्ण अवश्य मिलेंगे। चाहे आज मिलेंगे, चाहे 10 वर्ष के बाद मिलेंगे, और चाहे 10 जन्म के बाद मिलेंगे। जब हम उनके हो चुके हैं, जब हम निरंतर उनके मंगल में नाम के स्मरण करते हैं, तो ये विश्वास निरंतर प्रति क्षण मन में बढ़ाते रहो कि मिलेंगे कि मिलेंगे। अरे किसी की याद आप करते हो, बार बार याद करते हो, तो एक दिन न एक दिन उन व्यक्ति की भी इच्छा होती है कि मुझे इनसे मिलना है। तो हम यदि निरंतर अहर्निशम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनके मंगल में नाम से प्रेम करते हैं, तो क्यों नहीं हमें मिलेंगे। ये प्रति क्षण, एक क्षण भी आप ये स्वप्ना अवस्था में भी मत सोचो कि वो नहीं मिलेंगे, वो जरूर मिलेंगे। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या। कौन धन्य है? शनकादिक जैसे महात्मा ने कहा और भक्ति देवी को रहने के लिए वो स्थान दिया, तो कौन धन्य है? इसका एक भाव और भी है कि निरंतर भगवान नाम से अतिशय प्रेम करो, और जीवन में यदि प्रेम भी अपनाना है, एकमात्र भगवान के मंगल में नाम से प्रेम है, भाव से नहीं तो माला संख्या से पूरी के लिए हमें प्रेम करना है, चाहे मन से चाहे बेमन से। हमें निरंतर उनके नाम का जाप करना। और सातवां भाव सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या। जहां भक्ति रहती है, जहां जहां भगवान की लीलाएं हुई है, अब श्री धाम वृंदावन में ब्रजमंडल में आप कहीं भी रहोगे, तो आपको कोई जरूरी नहीं है ब्रजमंडल के कहीं भी, यानी भगवान जहां जहां लीला किए हैं उन स्थानों से प्रेम करना चाहिए, अतिशय प्रेम करना चाहिए। और ये 7 भाव अगर आप धारण करते हैं, उसी को श्रेष्ठतम कहा गया है। वहीं पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ निवास करते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या। वही व्यक्ति धन्य जिसके हृदय में भगवान की मंगलमयी मधुरमयी भक्ति है। इसीलिए संतों ने कहा, अपने आप को, अपना जीवन भगवान के निरंतर हवाले कर दो। और गान के हैं, आप सभी ताली बजाना ताकि नींद ना आ जाए, इसलिए मुझे बीच बीच में, वैसे तो मैं भजन उतना नहीं गाता हूँ, फिर भी बीच बीच में आपको नींद ना आ जाए, इसीलिए मुझे गाना पड़ता है। जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले
जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले। जीवन है जीवन जीवन, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तेरी अधर की मैं हूँ मोरेली, मैं हूँ मोरेली तेरे अधर की, मैं हूँ मोरे। मीठी मीठी ताली बजाते हुए चाहे तुझे सान चाले मुरलिया वाले, चाहे तुझे हो मुरलिया वाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है। हरीबो मैं हूँ पतली तेरे हाथ की, मैं हूँ तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली। चाहे तुझे सन चाले मुरलिया वाले, चाहे तो हो मुरलिया वाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरण की दासी बना लो, अपने चरण दासी बना लो, बना लो। अपने चरण की दासी बना लो, अपने चरण दासी बना लो। फिर क्या करना है प्यारे? वृंदावन में बसा लो। कौन कौन बसना चाहता जरा दोनों हाथ उठाए। वृंदावन में बसा लो मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले
श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय श्री राम। जीवन में समस्त साधना, हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि आप कहां तक जा रहे हो और क्या कर रहे हो। ना तीर्थों की कमी है और ना साधनों की कमी है। बड़े बड़े साधक भारतवर्ष में विचरण कर ले तो 200-400 और तीर्थ में जा सकते हैं, 200-400 देवी देवता की उपासना कर सकते हैं, लेकिन आप कहां तक साधना करोगे और कहां तक उपासना करोगे, लेकिन सबका फल एक ही जगह मिल जाए, ये काम आप करो ना। बोले उस कौन सा फल है? उन फल का विश्वास सबकी ओर नहीं होता है। एक बार भगवान शंकर जी से माता पार्वती ने पूछा कि आप निरंतर मुस्कुराते रहते हो, लेकिन इन संसार के जिस संसार के आप ही तीनों देव, कभी तो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में विराजमान होकर कभी इनकी विस्तार, कभी पालन और कभी संहार करते हो, फिर भी संसार के प्राणी सब कुछ बड़े बड़े सुख सुविधा रहने के बाद भी वो रोते हैं और नहीं रहने के बाद भी रोते हैं, क्यों? और आप कहते हो कि एकमात्र राम श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम लेने से वो मुस्कुराते रहे। मैं कहाँ मुस्कुराहट देखता हूँ? बोले इसका भाव अभी तक नाम के प्रति नहीं है पार्वती। बोले मैं मानने के लिए तैयार हूं। जिद में आ गई पार्वती। बोले चलो, आज दोनों विराजमान थे कहाँ? काशी में। बोले चलो, दोनों शंकर जी एक वयोवृद्ध का रूप धारण करना और पार्वती जी उनकी धर्मपत्नी के रूप में दोनों चले और गंगा किनारे राम मणिकर्णिका घाट पर सब राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है गाते हुए जा रहे थे। बोली राम नाम भी ले रहे हैं, गंगा में नहा रहे हैं और फिर भी घर जाकर अशांति में गोता लगा रहे हैं। कारण क्या है? शंकर जी ने कहा कारण अब आप ही पहचानो। चलो दोनों, मैं कहता हूं इनके हृदय में भगवान नाम के प्रति अभी तक पूर्ण रूप से श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा नहीं। आप मान जाओ, पार्वती नहीं मान, चल दिया। शंकर जी वहीं पर एक तालाब था जिसमें कीचड़ भरे हुए तालाब में गिर चुके और पार्वती से कहा आप सभी को पुकारना और उन्हीं लोगों से कहना जो निष्पाप हो चुका है वही इस कीचड़ में प्रवेश करे, नहीं तो वो भी फंस जाए। पार्वती वहां पर बैठ गई और विलाप करने लगी, लोगों को पुकारने लगे, भैया आप गंगा जी से स्नान करके आए हो, आप श्री राम नाम ले रहे हो, जरा मेरे पति को निकाल दो, वही वृद्ध है, ये इस कीचड़ से निकल नहीं सकता। लेकिन एक शर्त है, जो निष्पाप है वही इस कीचड़ से इनको निकाल सकते हो, नहीं तो वो और अधिक फंस जाओ। अब सब सोचा कि भाई हमने तो गंगा जी में नहाया, श्री राम नाम भी लिया, लेकिन निष्पाप तो नहीं है, ना जाने दिन में कितने बार पाप करता हूं। सुबह से लेकर शाम तक पार्वती ने हजारों लाखों से पूछ लिया, सब कहा नाम तो लेता हूं, लेकिन नाम निष्ठ के विषय में बता रहा हूं। नाम तो ले रहा हूं, लेकिन उन नाम पर उनके अंदर विश्वास नहीं, उनका संबंध नहीं था, उनका समर्पित नहीं था। गंगा जी तो नहा रहे हैं, लेकिन गंगा की महिमा क्या है उन पे भी उनका विश्वास है।
प्रातः काल से संध्या हो चुकी थी, रात्रि होने वाली। शंकर जी पार्वती की ओर इशारा की, अब निकल जाओ। बोले और कुछ देखें। सुबह से लेकर शाम तक हर व्यक्ति से प्रार्थना की, मेरे पति को कीचड़ से निकाल दो। सब कहा निकाल तो दूंगा। पार्वती ने कहा गंगा जी में स्नान करके आए हैं, राम नाम लिए हैं, फिर भी कहते मैं निष्पाप नहीं हूं। तो कहा नहीं नहीं, मैं तो पाप दिन में 10 बार 20 बार करता ही हूं। बोले ठीक है। एक सत्संगी नाम जापक, जो नाम जापक होता है, उनकी नहीं चाहिए प्रशंसा, नहीं चाहिए नाम। आजकल टीवी चैनल में जब मैं सत्संग करता हूँ रोज संकीर्तन महिमा प्रातः काल 7:30 बजे, तो मैं लोगों से कहता हूँ उन लोगों को ही निष्ठा, नाम के प्रति जिनकी निष्ठा है वो दान दो, जो अपनी नाम हम मेरे द्वारा ना बुलवाना। तो आजकल एक पंखा भी कोई दान करते तो कहते महाराज इसमें नाम लिख दो। 500 दिया 5 संतों की, तो मेरा नाम जरूर बोल देना। और जब आप जानते हो कि महाराज ययाति अपने धर्म की प्रशंसा करके स्वयं को स्वर्ग से गिर गया, और हमें तो और ऊपर जाना है, जहां इंद्रादि देव ब्रह्मादि देव जहां स्तुति निरंतर करते रहते हैं, हमें तो उनके निकट, उनके सखा, हमें तो गोपी भाव लाना है। गोपी ने श्री कृष्ण के वियोग सहन कर लिए, लेकिन उनका वियोग नहीं था, उनका संयोग था। संयोग कैसा? तो भगवान नाम से बना लिया था। और जब भगवान नाम से संयोग बना लिया था तो उनके जीवन में कभी वियोग नहीं आया। वियोग तो उनके जीवन में जो भगवान नाम से दूर है। तो यहाँ पार्वती ने सभी से कहा महाराज आप मेरे पति को बचा लो। सब किनारे तक तो आ जाता था, लेकिन मन में सोचा रे भाई मैं तो चलते चलते भी पाप क्या, नहीं मैं नहीं करूँ। एक सत्संगी वयोवृद्ध महात्मा, उन महात्मा जो स्वयं वयोवृद्ध था, लठिया पर चलता था, पार्वती ने कहा बाबा जरा इधर आओ। महात्मा गए, बोले पुत्री तुम क्यों दुखी हो, क्यों रो रही हो? बोले मेरे पति कीचड़ में फंसा हुआ है, जरा आप इसे निकाल दो। महात्मा ने कहा मैं अभी निकालता हूं। बोले मेरा शर्त है, जो निष्पाप है वही निकाल सकते हो। उसने कहा कि देवी मैं निष्पाप हूं क्योंकि मैंने गंगा में स्नान किया। मैं निष्पाप हूं क्योंकि मैं निरंतर श्री राम कृष्ण के मंगल में श्री राम नाम का जाप कर रहा हूं। मेरे अंदर पाप है ही नहीं। भगवान शंकर ने कहा देखा ये है नाम जापक, जिनकी निष्ठा आप कह रहे हो। ये देखो वयोवृद्ध है, चल सकते नहीं, कोई साथ भी नहीं है, लेकिन राम नाम को साथ रखा है तो ये मुस्कुरा रहे हैं। और इस भगवान स्वयं शंकर जी और पार्वती अपने रूप में आ गए। और पार्वती ने शंकर जी से प्रार्थना की। बड़ा विलक्षण ये भाव है कि प्रार्थना की कि नाम जापक की महिमा आज मैं जान गया। ऐसा नहीं है, बहुत लोग कहते हैं कि नाम का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं हो रहा। आपने उस प्रभाव पर अभी तक विश्वास किए ही नहीं, उस प्रभाव से आपने संबंध जोड़े ही नहीं, और उस प्रभाव में आप समर्पित हुए ही नहीं। नाम तो स्वयं को कन्हैया से मिला देते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव से किसी ने कहा कि आप जो इस अखंड संकीर्तन चला रहे हैं, और मैंने कहा संकल्प में हर अनुष्ठान के संकल्प होता है, लेकिन नाम की संकल्प नहीं होता। अगर नाम में हम संकल्प करेंगे तो फिर तो नाम छोटा हो जाएगा सब कुछ। क्योंकि मैंने कल बताया था कि पंडित जी जब संपूर्ण पूजा कराने के बाद अंत में कहते हैं कि भगवान के नाम के स्मरण करते हुए अंतिम आहुति, अच्युत भगवान के नाम लेकर आहुति दिलवा। तो संकल्प से श्रेष्ठतम भगवान नाम। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा ये नाम भगवान अपनी व्यवस्था करेगी, यहाँ किसी को सोचने की जरूरत। ऐसे ऐसे माता है जो गुप्त रूप से नाम में समर्पित है,
और ये नाम चल रहे हैं। एक माता तो महाराज संकीर्तन करा रहे हैं, और ठाकुर जी व्यवस्था ऐसे भी माता है जिसने कभी अपना नाम के लिए नहीं, लेकिन उनकी निष्ठा है कि 1 साल तक नाम चलते रहे। नाम भगवान स्वयं अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। यहाँ हमें प्रचार करने की जरूरत नहीं होता है। यहाँ स्वयं जो नाम निष्ठ है उसे पकड़कर नाम भगवान ला देते हैं कि भाई आप तुम अपनी व्यवस्था करो, इस नाम को विस्तार करो। देखिए सबसे बड़ा अन्य क्षेत्र में तो क्षुधा की तृप्ति होती है और फिर वो विकार युक्त में निकल जाता है, लेकिन नाम से तृप्त जब महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे तो उन संकीर्तन में महाराज हिंसक और अहिंसक दोनों एक हो गए थे। जो हिंसा सिंह सर्प एकमात्र नाम को श्रवण कर सब महाप्रभु के पीछे पीछे कीर्तन करने लगे। और यहाँ आप यदि संकीर्तन नाम दान करते तो जानते हो लाखों लोगों यहाँ पर सामने, पहले टीबी हॉस्पिटल था, अब तो बिक रहा है बहुत जगह। तो यहाँ हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते कि यहाँ पीछे से पहले व्यवस्था उतनी नहीं थी तो रोज मरता था, लेकिन जब से भगवान नाम संकीर्तन यहाँ प्रारंभ हुआ तब से यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि नाम श्रवण कर यहाँ के आसपास के कोई भी हो जीव मात्र को कल्याण की शक्ति एकमात्र मंगलमय नाम है। और ये नाम सिद्धांत को ही भक्ति को सर्वोपरि कहा गया है, जहां भक्ति निवास करती है। सकल भुवन मध्य निर्धनास तेपि धन्या निवसति हृदयेषाम् श्री हरिर भक्तिनेका हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम् भक्ति सूत्रोपनद्ध। भगवान जिन व्यक्ति अपना जीवन भगवान के मंगलमय नाम से जोड़ लेते हैं ना, तो भगवान उसे गठजोड़ कर लेते हैं। गठजोड़ जैसे शादी विवाह तो गठजोड़ होता है ना, कोई पति पत्नी है तो गठजोड़ होकर ही महाराज सत्कर्म करते हैं, गठजोड़ होकर ही धर्म कार्य करते हैं। लेकिन भगवान जो गठजोड़ कभी टूटेगा ही नहीं, खुलेगा ही नहीं। यहाँ तो अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद गठजोड़ कहते हैं, पंडित जी खोल देते हैं, लेकिन भगवान उसे ऐसे सूत्र में बांध लेते हैं, ऐसे गठजोड़ कर लेते हैं। प्रविशति हृदय तेषाम्, उसके हृदय में प्रवेश कर अपने प्रेम रूपी डोरी से कन्हैया उसे बांध देते हैं कि अब तुम मेरा हो चुके हो, अब तुम कहे जाने वाले नहीं हो, दुनिया सब तुमको त्याग देंगे, लेकिन वो उतने दयालु उतने कृपालु है जो कभी किसी को त्यागे ही नहीं, वो त्यागते नहीं। और उसी को श्रेष्ठ कहा गया है, सकल भुवन मध्य निर्धनास तेपि धन्या। उसी को श्रेष्ठतम कहा गया है जो एकमात्र इस कलिकाल में भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम के शरणागति को स्वीकार करते। नाम के ही शरणागति से धुंधकारी का कल्याण हुआ था, क्योंकि धुंधकारी का कल्याण वैसे नहीं हुआ था। आदरणीय श्रीमान गोकर्ण जी ने, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण नाम पुराण है, और आदरणीय श्रीमान गोकर्ण जी ने धुंधकारी को भगवान नाम श्रवण करा, यानी श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को श्रवण कराकर स्वयं धुंधकारी जैसे अज्ञानी ने सिद्धांत रख लिया कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है
भगवान की कथा, भगवान के नाम जो मुझ जैसे अज्ञानी को इस अज्ञान से दूर कर। नाम वो चीज है जो सबको तार देते हैं। अयोध्या वासिनः पूर्वम यथा रामेण समगता। नाम ही ऐसा वस्तु है, ऐसा रत्न है, जो एक व्यक्ति यदि भगवान के नाम का स्मरण करने लग जाए तो उन व्यक्ति की छाया पड़ने से, वो चल रहे हैं ना, तो उन व्यक्ति की छाया पड़ने से जिस किसी पर उनके छाया पड़ जाए उनका भी कल्याण हो जाता है भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम के शरण में जाने से। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जिसके अंदर हरि नाम नहीं है तो फिर क्या जीना। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं। हाँ अमृत है हरि नाम जगतों में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़े विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो। काल सदा अपने रस डोले, काल सदा रस डोले। ना जाने कब सिर चढ़ डोले, ना जाने हरि का नाम जपो निस दिन प्रभु, हरि का नाम जपो निस दिन प्रभु। अब इसमें पर जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है, अमृत है हरि नाम जगत में। विष छोड़े विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ हरि नाम तुम्हारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम न आवे। काशी और मदीना या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगतों में हो, अमृत है हरि नाम जगत में से। छोड़ विषय विषय पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में जहां जहां श्रेष्ठतम भक्त के चरित्र है, उनकी नाम निष्ठा को ही सर्वोपरि माना है। स्वयं भागवत की रचना व्यास जी, जिसने संपूर्ण प्राय भगवान के अवतार 24 अवतारों में व्यास जी के नाम है, लेकिन संपूर्ण साधना करने के बाद, यानी वेद को 4 भाग में, महाभारत की रचना, 17 पुराणों की रचना करने के उपरांत भी जो शांति का अनुभव होना चाहिए, जो मुस्कुराहट का अनुभव होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ। लेकिन एक पल में, एक क्षण में व्यास जी जब भगवान के मंगलमय नाम के शरण में गए, क्योंकि भगवान नाम क्या है ना, वो आपको अभिमान नहीं आने देगा। व्यास जी ने वेद की रचना की, महाभारत की रचना की, पुराणों की रचना की, और इतने बड़े ग्रंथकार, परंतु उन समस्त साधना के बाद जो चाहते थे कि समस्त प्राणी सदा मुस्कुराते रहे, जिसके लिए नाना प्रकार के प्रयत्न किया, लेकिन स्वयं उदास हो गए। एक व्यक्ति यह होता है कि निरंतर दूसरे का दोष देखता रहता है, एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो स्वयं अपना दोष देखता है। अपना दोष देखना यानी परमात्मा की कृपा है। मैंने कल कहा था, कृपा भई तब जानिए जब देखे आपन दोष। लेकिन शास्त्र में कहा गया है कि अपना दोष तब ही दिखाई देगा जब आप पूर्ण रूप से भगवान के हो जाए। अब ऐसा कोई व्यक्ति है जो एक नहीं कहते होंगे कि हम भगवान के नहीं हैं। अरे भगवान को तो सनातन धर्म को मानने वाले या किसी भी धर्म के, चाहे वो सनातन धर्म के मानने वाले हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, लेकिन पुकार सब में, भजन सब में है। किसी में मूर्ति के पूजन के खंडन है, लेकिन संकीर्तन के खंडन कहीं नहीं है, पुकार के खंडन कहीं नहीं है। अब बताइए भगवान नाम कितनी श्रेष्ठ है। यहां तक कहा गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में ही कि ब्रह्मा पितृहा गोदिनो मातृहा चार्यहा गिवा स्वाद पुल्क सको बापी
शुद्धेरन यस्य कीर्तना। ब्रह्मघाती हो, पितृघाती हो, गोघाती हो, मातृघाती हो, गुरुघाती हो, इससे अधिक कोई महापाप नहीं होगा शास्त्र। ऐसे ऐसे पापी चंडाल एवं मलिक से भी अति वाले भी, लेकिन जिसने हरिनाम संकीर्तन किया, भगवान नाम की शरण ऐसे व्यक्ति भी लेते हैं, वो भी शुद्ध हो जाते हैं। किस साधना को ओर आप भटकोगे? बहुत बड़े अन्न क्षेत्र खोल लो तब भी अभिमान आ जाता है, बहुत बड़े यज्ञ कर लो तब भी अभिमान आ जाता है, लेकिन आप कभी नाम जापक को अभिमान देखा है? जिसने निरंतर वृंदावन के गली गली में परिक्रमा लगाते हैं और माला झोली लेके डोलते, उसको अभिमान देखा है? उसके अंदर अभिमान है ही नहीं। क्योंकि जिस तरह सूर्य अंधकार को, प्रचंड वायु बादल को छिन्न भिन्न कर देता है, उसी तरह हरि नाम शन कीर्तन जहां पर हो रहे, जो भगवान नाम के आश्रय लिए हैं, ऐसे व्यक्ति समस्त अज्ञान को नष्ट कर देते हैं। क्योंकि नाम एक प्रकाश है, नाम एक संत है। देवर्षि नारद जी, वो तो लोग वैसे उदाहरण देते हैं कि देवर्षि नारद जी महाराज केवल लड़ाई झगड़ा लगाता है, लेकिन वो मूर्ख है। उन व्यक्ति को वो अपराध करता है। अरे बहुत व्यासपीठ पर भी मैंने सुना, कहते नारद जी का और क्या काम है, लड़ाई झगड़ा कराना। अरे मूर्ख, नारद जी तो तुम्हारे हृदय के अज्ञान को दूर करके श्री कृष्ण नाम की प्रकाश डालने वाले नारद जी तो ऐसे महात्मा हैं जो महाराज चाहे देवलोक भी जाए तो वहां भी सम्मान, और चाहे महाराज ब्रह्मलोक भी जाए तो वहां भी सम्मान, और चाहे असुर लोक भी जाए तो वहां भी सम्मान। नाम जापक के, नामनिष्ठ महात्मा के हर जगह, हर कोने में कहीं भी चले जाए वहां सम्मान ही सम्मान मिलता। और कहते हैं लोग देवर्षि नारद जी तो लड़ाई झगड़ा कराते, वो तुम्हारे अज्ञान को दूर कर देते। अगर आपको भजन में मन नहीं लगता है और अभी तक आप भगवान के निकट नहीं जा चुके हैं और ना किसी संत महात्माओं पर आपकी निष्ठा हो रही है, तो आप एकमात्र देवर्षि नारद जी के स्मरण करने लग जाओ, उनके शरण में चले जाओ। क्योंकि जो जो उनके शरण में गए उनको प्राय भगवान से मिला ही दिया, चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो। अरे असुर को भी भगवान से मिला दिया। तो यहाँ तो व्यास जी जो ही भगवान के मंगल में नाम के स्मरण करने लगे, तो व्यास जी के आश्रम में स्वयं नाम जापक महात्मा। जीवन में आजकल देखो नया एक कार्य चला है, प्रश्नोत्तरी। क्या, कहां से क्या, कौन क्या बोलता है, मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता, अच्छा तू मीठा मत खा। अच्छा मुझे नींद अच्छा नहीं आती, अच्छा तुम नींद की गोली मत खा, तुम वैसे ही मोबाइल देखने लग जाओ, नींद आ जाए। अरे मुझे यहां से तुम पहले अपना अज्ञान तो दूर करो, तुम स्वयं भगवान के मंगलमय नाम का आश्रित हो जाओ, और नाम का आश्रित हो जाने के बाद दूसरों को क्यों भटका रहे हो? तुम तो स्वयं भटक रहे हो, तुम कहाँ गिर रहे हो सो तुम्हें पता नहीं है। तुम कहाँ जाओगे, कहाँ तुम्हारा पतन होगा, तुमको पता कहाँ है। तुम बहुत बड़ा धनवान हो गए या बहुत बड़ा वैभवशाली हो गए, क्या राजा निर्ग की तरह वैभवशाली हो जाओगे? क्या महाराज याति की तरह तुम श्रेष्ठ धनवान हो जाओगे?
धर्म तो महाराज ययाति भी क्या, और धर्म ने तो राजा नृग भी क्या, जिसने रोज 10 लाख गौएं दान क्या करते थे। लेकिन वो कभी सोचा कि मुझे गिरगिट बनना पड़ेगा। महाराज ययाति के पूर्वज पिता महाराज नाहुस सोचा था कि मुझे अजगर बनना पड़ेगा। धर्म तो सब करता है, लेकिन संत आपको कहेगा तुम परम धर्म करो, और परम धर्म में ही संत आगे ले जाता है। देवर्षि नारद जी ने कहा ये तो बड़ा सुंदर सुगम और सरल साधना है कि व्यास जी के माध्यम से क्यों नहीं जन जन में श्री कृष्ण नाम की भक्ति को प्रचार प्रसार कर। कोई संत महात्मा के पास आप जाओगे ना तो वहां आपको चमत्कार नहीं दिखाई देगा। आजकल देखो महाराज ऐसे ऐसे चमत्कार जो आप अगर मन में जो सोचे वो बता देगा, लेकिन वो ये बता सकता है कि मेरी मृत्यु कहाँ है, या वो स्वयं को बता सकता है कि उनकी मृत्यु कहाँ है। अगर वो उतने ही बड़े तांत्रिक है, अगर उतने ही बड़े वो साधना किया है तो बता सकता है। वो नहीं बता, वो अपना भी कल्याण नहीं कर सकता है, वो आपका क्या खाक कल्याण करेगा। हाँ, आपको ये तो बता सकता है कि आप घर में बहुत परेशान हो, आप किस लिए आए हो। हाँ, लगता है कोई माता जाती, आपकी बात आपके पति नहीं मानते हैं। वो कहा आपने तो बिल्कुल सही पकड़ा। कहेगा नहीं नहीं, आपकी बात आपके सास ससुर नहीं मानते। बोले महाराज आप तो 100% सत्य बोलते हैं, मेरी बात कभी मेरे सास ससुर मानते ही नहीं। आपके बच्चे पढ़ते नहीं, बस आप सोचते हैं कि ये तो भगवान है। वो भगवान नहीं, वो आपको गड्ढे में गिरा रहे हैं। इस कलिकाल में तो एकमात्र साधन है, यत फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। हम आपसे कहेंगे कीर्तन करो, हमारे पास कोई आते मैं कहता कीर्तन करो तो ये कुछ जानता ही नहीं। ये तो भाई बाबा के पास जाकर क्या कहेगा कीर्तन करो। अरे भाई जो सत्य है मैं तो वही कहूंगा ना, इसके अलावा मैं आपसे क्या बताऊं। शंका की समाधान करो, लेकिन उन शंका की समाधान के साथ जो उनका कल्याण जिस ओर है वो जरूर सिखाओ कि अंतिम समय उनको ये जरूर बता दो। उनके प्रश्न सुनकर यदि वो आप पर विश्वास करता है तो आपके विश्वास पर ही उनका कल्याण होगा, और साथ में आपका ही उनको भगवान नाम लेना कहो प्रारंभ कर। भगवान नाम पर विश्वास रख दे। जब वो आपके बात आपको 100% मानता है कि आप भगवान हैं। आजकल देखो महाराज कितने लोग मूर्ख हो चुका है कि भागवत के पंडाल में भूत को नचाते हैं। एक तरफ भागवत के पंडाल में महाराज कहते हैं कि यहाँ भूत प्रेत किसी प्रकार के तरंग आता ही नहीं। एक तरफ महाराज टीवी चैनल पर मैं भी देखता हूँ भूतों को नचा रहे हैं। भाई तुम्हारी क्या समस्या है, विभूति चाहिए, पानी चाहिए, छींटो इसके ऊपर। अरे मूर्ख, तुम कौन सी उपासना क्या है। एक तरफ कहते हो नाना प्रकार के शास्त्र देव रूप में जहां भागवत कथा होती वहां उपस्थित है। एक तरफ कहते हो कि नाना प्रकार के देवी देवता जहां भगवान की कथा होती वहां उपस्थित हो। एक तरफ तुम कहते हो तुम अरे तुम्हारे ऊपर भूत प्रेतों की बाधा है। महाराज जब आप इस प्रकार आप कहोगे तो फिर वो कहाँ जाएगा। लेकिन देवर्षि नारद जी ने व्यास जी से कहा मैं मानता हूँ आप भी भगवान के स्वरूप हैं और मैं भी भगवान के ही स्वरूप हूँ। दोनों में अंतर नहीं है। 24 अवतारों में दोनों महापुरुषों की नाम है। लेकिन आप यदि समाज को जोड़ना चाहते हैं तो वो समाज भगवान नाम से ही जुड़ सकता है। केवल एकमात्र भगवान नाम से ही जुड़ने का सुगम सरल और साधन उपाय है। आप मात्र भगवान नाम की साधना करो।
व्यास जी ने सोचा कि मैंने तो भागवत की रचना की, वेद हमारे बीच मिथिला कुंज के आश्रम में व्यास कथा तो करने वाले कई महापुरुष लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि ये सत्संग भवन है जहाँ निरंतर कथा होती है। लेकिन हमारे जो व्यास जी है, ये सही में व्यास जी है, बहुत सरल महात्मा की तरह है। हो इनके अंदर भाव है संतों की सेवा। मैं कहता हूं कि भाई आप तो जो भी मिथिला कुंज में आते हैं, निरंतर आप संत सेवा में लगे रहते, और संत सेवा की कृपा है इनके ऊपर। ऐसा नहीं है स्वयं संकीर्तन, अरे ऐसे थोड़े कहाँ गए रे। मैंने कहा कि महाराज आप स्वयं भगवान नाम संकीर्तन कराइए, तो भगवान नाम संकीर्तन के प्रति इनकी जो निष्ठा है, देखिए नाम निष्ठ तो वही हो सकते हैं। अभी हमारी एक माता जी है जिसके हृदय में, अरे महाराज आप व्यास जी हैं, विराज, जिसके हृदय में नाम के प्रति जो निष्ठा होती है ना, कहीं भटकते हैं। अभी मैंने सोचा भाई 1 साल की कीर्तन सेवा तो चल ही रहा, अब अगले बार कौन कीर्तन सेवा करेंगे। तो ठाकुर जी ने प्रेरणा दिया एक माता जी को कि जल्दी जाओ, अब संकीर्तन फिर अगले साल की व्यवस्था तुम्ही को करनी पड़े। अब 1 साल तक संकीर्तन चलते रहे। जो ही 1 महीना रहता है, किसी को ठाकुर जी पकड़, मैं बीच में व्यास जी से भी कहता हूं कि आप भी कीर्तन कराते रहिए, आप खूब कीर्तन कराएं, और नाम भगवान की कृपा इनके ऊपर जरूर है। मैंने कभी उदास इनको देखता ही नहीं। व्यास जी महावेद की रचना, महाभारत की रचना और पुराणों की रचना के बाद भी उदास था, ऐसा नहीं जो उदास नहीं था। लेकिन उदास कौन नहीं हो सकता है? जो नामनिष्ठ है। देवर्षि नारद जी को आप कभी उदास देखे होंगे किसी भी अवस्था में? चाहे वो असुर के पास कोई जाने की महाराज भय करता था, क्योंकि हिरण्यकश्यपु के डर के भय से स्वयं भगवान विष्णु कहाँ छुप गए थे मालूम है? श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में है, 7वें स्कंद की कथा, लेकिन 8वें स्कंद में भगवान वामन जब राजा बलि की प्रशंसा करते हैं, तो उस समय भगवान वामन ने कहा कि हिरण्यकश्यपु के डर के भय से भगवान विष्णु हिरण्यकश्यपु के हृदय में ही छुप गए थे। और महाराज देवर्षि नारद जी ताल ठोककर बीना बजाते हुए कहा, भगवान तुम छुपे रहो, मैं तेरे नाम को विस्तार करता हूं और परम नाम जापक को वहीं असुर लोक में तैयार करता हूं। देवर्षि नारद जी रोज 2 भजन सुनाने के लिए हिरण्यकश्यपु के दरबार में जाया करते, और उनको सम्मान मिलता था, उनको आसन दिया जाता था। जो वहां पर जिनके भय से इंद्रादि देवता सब भयभीत, अरे जब भगवान स्वयं भयभीत होकर उनके हृदय में छुपे कि यहां से ये ढूंढ नहीं कर पाएगा, यहां से ढूंढने की ताकत इसके अंदर नहीं है। लेकिन देवर्षि नारद जी जो नाम जापक है, नाम निष्ठ महापुरुष, वो निरंतर कहीं भी किसी भी समय कहीं भी जा सकता, वो कहीं डरता ही नहीं। आज देवर्षि नारद जी व्यास जी के अगर निकट आए तो व्यास जी को ये नहीं कहने के लिए कि आपने बहुत बड़ा कार्य किया। भागवत में ऐसी वर्णन नहीं है कि व्यास जी को धन्यवाद देने के लिए नहीं आए। व्यास जी की नम्रता है जो देवर्षि नारद जी को देखकर साष्टांग प्रणाम किए, और महात्मा को देखकर चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर आपको
परमात्मा की कृपा चाहिए तो महात्मा को देखकर तो आपको दीन बनना ही पड़ेगा, और जब दीन बनोगे तब ही दीन बंधु की कृपा होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो स्वयं महात्मा ही महात्मा के निकट दीन बन गए। क्यों? क्योंकि मैं मुस्कुराऊं। ये जो भाई मुस्कुराहट है ना, चाहे खूब भंडारा में खा लो और चाहे खूब नाच लो गा लो, लेकिन ये मुस्कुराहट नहीं रहेगा। ये मुस्कुराहट तो उन्हीं के अंदर हो सकता है जो निरंतर अहर निशम भगवान के मंगल में नाम पर विश्वास करता है। क्योंकि आप ये नहीं कहना कि हाथ में झोली माला है, क्या ये ढोंग पाखंड कर रहा है। बहुत लोग बोलता है, अरे चाहे माला भी रखा है ना, झूठे को माला रखकर आप गर्दन में लटका कर रखो तब भी यमराज आपसे डरेगा। और यमराज तो यहां तक कह दिया है, स्वपुरुषमपि विक्षेपास हस्तम बदती यमः किल तस् कर्ण मूले। अपने दूतों को कहा है जरा संभल कर जाना, जो नाम के शरणागति को स्वीकार कर लिया और जिसने निरंतर नाम जाप करता है, वहां जाकर तुम कभी भी भूल से भी चले जाए तो प्रणाम करके लौट जाना। वहां अपना बड़प्पन मत दिखाना। यदि अपना बड़प्पन दिखा दिया ना तो उस नामा अपराध से मैं यमराज भी हूं तो मेरा भी पतन होगा। महात्मा को अपमान धर्मराज ने किया तो पतन हुआ ना। विदुर जी के रूप में, दासी के पुत्र के रूप में मांडव ऋषि को अपमान ही तो क्या, भूल भुलैया में। भगवान से प्रार्थना करो, निरंतर करो, भगवान अपना अपराध तो क्षमा कर दे, लेकिन कभी भी किसी साधु संत महात्मा के अपराध न बने, वो भगवान नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भगवान के हो चुके हैं, चाहे मन से चाहे बेमन से। यहां तक कहा गया है भागवत में कि अन्य युग में, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, अन्य युग में वो ताकत नहीं था। अगर आप मानसिक पाप करता था तो उसका मानसिक पाप करने का भी दंड भोगना पड़ा। लेकिन इस युग में एक कलयुग ही है जहां मानसिक पाप लगेगा ही। अगर मानसिक पाप लगता तो भय सब महान से महान पापी। कलयुग में कितना सहज और सरल उपाय है। स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, कुशलानि आसु सिद्ध्यन्ति नेतरानि कृतानि यत्। इस कलयुग में मानसिक पाप का कहीं प्रवेश ही नहीं। मन से पाप, अरे भाई दिन भर में 1000 बार मन से पाप हो जाता है, लेकिन इस कलयुग में मानसिक पाप का प्रवेश नहीं है। ये ना सतयुग में, ना त्रेता में, ना द्वापर में, किसी युग में था ही नहीं। केवल एकमात्र कलयुग में ही है। क्या? तो नाम लेते रहो, नाम लेते रहो, नाम लेते रहो, और कुछ करो, कोई जरूरत ही नहीं कुछ करने की। कुछ करने के अगर नाम के आश्रय ले लिया ना तो रूप अपने आप आ जाएगा। रूप को फिर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि कहाँ है वो। बांके बिहारी जी मंदिर में अभी गए लोग मंगला आरती देखने के लिए। मैंने कहा कहाँ? यहाँ से राधा मोहन बिहारी मंदिर में स्वयं वो विराजमान है, निरंतर 24 घंटे वो चैन से बैठे नहीं, अपने ही नाम को सुनते हैं। तुम कहाँ भटक रहे हो? गया वहाँ पर मसल मसल कर 2 4 10 मरा और 50 हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। सांस लेने में दिक्कत, दम घुटने लग जाता है। तो कहाँ जा रहे हो? आज जन्माष्टमी है, निरंतर नाम जाप करो, नाम निष्ठ हो जाओ और रूप तो अपने आप मिलेगा। और जब रूप मिल जाएगा ना तो फिर लीलाओं को खोजने, फिर तो वृंदावन की कहीं किसी, चाहे ये अटल वन हो, जहां भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जब संपूर्ण ब्रजवासी रुदन करने लगे तो नंद बाबा को यहीं पर आन दिया था। क्यों रोती हो? पाद मेकम न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम मुनि। जो मेरे नाम का आश्रय लिया है, हमारे आचार्य चरण श्री भट्टदेवाचार्य जी कहते हैं, रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा से बाहर हरियों को ना निहार।
यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, जय श्री भट्ट धूली धूसर तन ये आशा उड़धार, अरे मन वृंदा विपिन निहार। आए मन तेरा स्वभाव बहुत बिगड़ गया है। बोले मन मेरा क्या स्वभाव बिगड़ा है? बोले तू मन ऐसा है, मन बैठा है वृंदावन में पहुंच जाता है, दिल्ली बम्बई कलकत्ता देहरादून ना जाने मन कहाँ चला। तो कहा जा जा, मन को भगा रहा है जा, लेकिन एक मंत्र दे दिया आचार्य चरण ने। जैसे देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को महाराज दे दिया ना मंत्र, कौन सा मंत्र? तो अष्टादशाक्षर गोपाल राज मंत्र। निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य श्री हंस भगवान यानी श्री राधा सर्वेश्वर भगवान, श्री शनकादिक भगवान, श्री नारद भगवान और श्री नारद भगवान के शिष्य श्री निम्बार्क भगवान। जो निम्बार्क भगवान मूंगी पैठन में अवतार लिए श्री अरुण ऋषि के यहाँ, और सीधे गिरिराज गोवर्धन में विश्व में देवर्षि नारद जी श्रापित है, जो 2 घड़ी से अधिक कहीं नहीं ठहर सकता है, लेकिन गिरिराज गोवर्धन में श्राप काम नहीं किया। जहां 100 वर्ष तक एकमात्र भगवान नाम की महिमा कयादू को श्रवण कराए। कयादू को देवर्षि नारद जी अन्य शास्त्र पुराणों को उपदेश नहीं दिया था, केवल कहा गया छोटे से बालक को आप कहोगे वेद पढ़ो तो क्या पढ़ेगा, पुराण पढ़ो, तो उनको सहजता में स्वीकार दे दो ताकि वो सीधे सीधे वहां पहुंच जाए जहां सरल में चलते फिरते राम राम बोले। तो क्या तो उनको दे दिया क्या? नाम के उपदेश। जहां पर नाम के उपदेश करते करते स्वयं भगवान निम्बार्काचार्य जो गिरिराज गोवर्धन के तलहटी में नीम ग्राम है, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने के लिए आए कि बालक कैसे तेजस्वी है, तो जो दंडी स्वामी सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते हैं, तो 8 बज रहे थे करीब रात्रि, लेकिन अपनी माता को उदास, माता जयंती उनकी उदास देखकर स्वयं नीम के वृक्ष पर सूर्य भगवान को दर्शन करा दिया। तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ने तुम तो आप तो निम्बार्क है। तो देवर्षि नारद जी केवल नाम निष्ठा को छोड़कर अन्य कोई चीज बताते ही नहीं। और इस कलिकाल में आप अनेक साधना कर लो, अनेक उपाय कर लो, नाना प्रकार के कार्य कर लो, हो सकता है उन कार्य में विघ्न आ जाए, लेकिन नाम में विघ्न नहीं आता। क्योंकि सोए हो, बैठे हो, चलते फिरते, खाते उठते, किसी भी प्रकार का आप ये नहीं कहना कि बेमन से नाम फल नहीं मिलेगा। नाम किसी भाव से, कुभाव से, किसी भी प्रकार लो तो सही, हंसते हुए, चलते हुए, गाते हुए, नाचते हुए, कैसे भी लो, नाम लो, नाम लो, नाम लो, नामनिष्ठ हो जाओ। धाम तो अपने आप प्राप्त हो जाए। हमारे सदगुरुदेव कहा करते हैं, अगर तुम नामनिष्ठ हो तो धाम के लिए क्यों चिंता कर रहे हो, धाम तो तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। जब महाराज श्री राधा बाबा जो नामनिष्ठ थे, श्री धाम वृंदावन के एक वृक्ष को भी देख लिया तो 1 माह तक मूर्छा अवस्था को प्राप्त कर जाते थे, लेकिन एक बार वयो वृद्ध अवस्था तो राधा बाबा गीता बाटिका में बोले कि मुझे वृंदावन ले चलो, वृंदावन ले चलो, वृंदावन ले चलो। अन्न जल को त्याग दिया। तो भगवान श्री कृष्ण श्री गिरिराज जी स्वयं राधा बाबा के पास प्रकट होकर बोले कि आप कहाँ जा रहे हो, आप तो नामनिष्ठ हो, और आपके सामने जो आपके सेवा में उपस्थित है श्री भाई जी से हनुमान प्रसाद पोदार, ये चलते फिरते वृंदावन है, इनके दर्शन कर लो तो आपको धामनिष्ठ अपने आप प्राप्त होगा। अगर आपकी इच्छा है कि मुझे वृंदावन जाना है, रुपया पैसा नहीं है भाई, कहीं आश्रम में भी ठहरेंगे, कहीं धर्मशाला में भी तो दाम रहेगा तभी काम बनेगा, एसी रूम चाहिए तो दाम दो तभी तो रूम का व्यवस्था होगी, नहीं तो कहीं लेट जाओ, मंदिर में कहाँ लेटते हो, क्योंकि तुमको चाहिए व्यवस्था, और व्यवस्था नहीं रहेगी तो हम कहाँ से करेंगे।
यहाँ तो मंदिर भी है, जो मंदिर में हनुमान जी मंदिर में हॉल बना हुआ, पढ़ जाओ। नहीं, लोग कहते नहीं नहीं नहीं, मुझे तो वीआईपी व्यवस्था। अब क्या वीआईपी, आज तक मैं नहीं समझ पाया कि क्या होता है वीआईपी। मुझे तो व्यवस्था दो महाराज। महाराज जी के कथा में आए, कोई जजमान बोले यहाँ उतनी व्यवस्था नहीं, मैं तो बसेरा में अरे भाई वही ठंडा तुम्हारे रूम करेगा, वही सब कुछ है, वहाँ क्या है? लेकिन तुम इतना तुमको अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे हो जहां तुम्हारे कान में निरंतर भगवान नाम को सुनाई दे। वो तो जा पर कृपा करही नंद नंदन, तासो आप कराए बंद। ब्रज विलास में कहा गया है, जा पर कृपा करही नंद नंदन, तासो आप कराए बंद। ये तो उनकी कृपा होगी। नाम निष्ठ के संग और नामनिष्ठ होना और नाम के प्रति विश्वास रखना, कोई नामनिष्ठ महात्मा की कृपा हो जाए तब ही धामनिष्ठ आप हो सकते हो, लेकिन नामनिष्ठ जल्दी नहीं बनते। श्री राधा बाबा को जब कहा कि आप एक बार भजन जब रात्रि में बैठते हो करने के लिए, तो ध्यान पूर्वक देखना, मैं यही वृंदावन हूँ। वृंदावन एक नाम जापक जहां भी है वो वृंदावन है। इसीलिए कबीर दास ने कहा, जो कबरा काशी मरे तो राम ही कौन भी हो। अरे भैया, जब कबीर दास काशी में अगर मर जाए तो राम नाम की क्या विशेषता। हमारे पूज्य गुरुदेव से मैं कहा, आप इतने वर्षों के हो चुके, 100 पार होने वाले हैं, लेकिन आप वृंदावन में वास करिए और हमको छोड़ दिए। बोले हम तो जहाँ भी रहेंगे वृंदावन, क्योंकि 1 मिनट भजन 3 प्रकार के होता है। भजन 3 प्रकार का। पहला भजन की स्थिति है जो हमें धीरे धीरे चलना है। और व्यास जी कथा प्रारंभ किए, संतवाणी चैनल, फिर ईश्वर पे आस्था, आज बहुत भक्त हो गए, बढ़िया सारी व्यवस्था हो रही है कि खूब चले। मैं कहता हूं कि आप इतना क्यों व्यय करेगा, सब ठाकुर जी ने। ये भी एक धाम की कृपा हुई है। आप क्या थे और आज कहां तक जा रहे हैं, ये धाम की कृपा। या आप सोचेंगे कि हम प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन करने वाले तो दिन रात होते हैं। ये इस भूमि के भाग बड़ो वृंदावन पायो, जा रज को सुर नर मुनि तर से, सो रज शीस नवायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। ये नाम भगवान की कृपा है। ये संतों की रोटी अगर एक खाते हैं, उनमें से एक ऐसे भी संत होंगे जो श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, आज भी वृंदावन में ऐसे ऐसे नाम जापक है जो जमुना के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बना के, और वहाँ निरंतर की, अगर मैं विशाल महल में रहूँगा तो बिजली की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी और नगर पालिका को टैक्स भी देना पड़ेगा। इसीलिए झोपड़ी को अगर यहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया तो कहीं और 2-4 डंडा लगा कर बना लूंगा, लेकिन भजन करूंगा। और ऐसे ऐसे महात्मा वृंदावन में रहते हैं जो आज भी रोटी 2 मांग कर ले गया, उन रोटी को सीधे जमुना जी के बालू में रख देते हैं गाड़ कर। और रोज जब भजन, उनका नियम है किसी को माला जाप करना। हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक बार नियम किया था कि जितने भी उनके शिष्य है वो ऐसे दीक्षा नहीं देते हैं। 1 साल तक पहले आप 16 माला नाम जाप करो, तब तुम मेरे पास दीक्षा लेने आओ, नहीं तो किसी और महात्मा के बात बता। उसने सोचा कि अगर सही नाम निष्ठ है तो सभी को नाम नौका तैयार करवाता हूँ। लोगों ने कहा नौका होता क्या? तो 9,09,09,999 में एक नाम नौका तैयार होता है। कई लोग क्या, फिर विशाल जग हुए मिथिला प्रांत में। तो यहाँ श्री धाम वृंदावन में ऐसे नाम नौका तैयार करने वाले हजारों संत हैं जो नहीं भंडारा में जाएंगे, नहीं किसी के आश्रम में जाएंगे। हाँ, कहीं अगर कोई बांटता है तो उसमें भी वो सोच कर लेते हैं ये कौन सा व्यक्ति ने ऐसा महात्मा है, या तो मधुकरी मांगेगा,
कि ब्रज में किसी ब्रजवासी के घर में हो सकता है उनके अंदर गोपी भाव हो, तो यही मधुकरी। कोई ऐसा है कि बढ़िया भोजन करना है तो उसको तो बढ़िया रोज व्यास जी नए नए अन्न क्षेत्र में बनाते हैं, खूब पाव चकाचक। तब भी कोई ऐसा भी महात्मा आ जाते हैं, उसको साधारण हमारे पुजारी जी एक दिन किसी को डांट दिया। मैंने कहा तुमने अपराध क्या? डांटो उनको जिसे तुम पहचानते हो, डांटो उससे नहीं जिसको तुम नहीं पहचानते हो। वहां तुम्हारी ताकत नहीं है जो उससे तुम डांटोगे। ये धाम है, ये वृंदावन है। यहां पर कौन से महात्मा किस रूप में कहां बैठे हैं वो अभी तक तुम्हारे स्तर नहीं गया है। उन स्तर को अभी तक तो स्वयं व्यास जी नहीं पहचाने। वो तो कोई महात्मा ही, नाम जापक ही आपको पहचान करा दे। आज भी यमुना किनारे ऐसे ऐसे महात्मा हैं। मैंने बृहद 84 कोस परिक्रमा करवाया था अपने भक्तों को, जो 130 कोस की है। उसमें पचमैन सब में देखा यमुना किनारे जो मधुकरी मांगकर यमुना जी में अपने अपने रोटी रखता है कि 7 दिन तक अब मांगना नहीं पड़ेगा। यही एक रोटी ठाकुर जी को यमुना जी में धो दिया, वही पानी में लिया, राम रस मिला तो ठीक है, नमक नहीं तो राधे। ऐसा ऐसा नाम जापक इन वृंदावन में कि हर माह उनको नाम नौका तैयार करना है। उन ऐसे महात्मा यहाँ श्री धाम वृंदावन। लेकिन वो महात्मा भी नाम अनिष्ठ, जब जहाँ निरंतर भगवान नाम चलते हैं। एक महात्मा आया अवधूत, बोले मेरे नाम से संकीर्तन कराना है। मैंने कहा महाराज आपके पास कहाँ है, आप तो सब। बोले आज मैंने मधुकरी में एक मैया ने मुझे दे दिया 1500 और यहाँ संकीर्तन करवा दो। तो ये हुआ धाम निष्ठ। अब आप बताओ, आप इतने दिन वृंदावन में आ रही हो और आपकी निष्ठा नाम के प्रति ही क्यों है? क्योंकि नाम के प्रति निष्ठा हो जाए तो आपको फिर रूप को और लीला को, धाम को जरूरत भी नहीं। रूप लीला धाम जो नाम जापक है, गोपी के पीछे 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 कन्हैया चलते थे। क्या उनके घर में माखन मिश्री कमी था? वो तो निरंतर माखन मिश्री, जिनके 9 लाख गौएं हो और जिनके बाप पिताजी ने भाग जन्मोत्सव में वर्णन है कि धेनु नाम नूते प्रादाद विप्रेभ्य संलंकृते। व्याकरण के आधार पर एक न्यूत 10 लाख, न्यूतम न्यूते यानी 20 लाख गौएं। दूसरी ब्याए गौएं को नंद बाबा ने सिंह में सोने को मुड़वाकर और पैर में सोने के खुर मुड़वाकर ब्राह्मणों को दान दिया। और उनके बेटा तनिक गोरस के लिए उन गोपियों के द्वार पर जाते थे कि मुझे तनिक माखन मिल जाए, चोरी करके ले आते। क्यों? वो माखन नहीं। उन गोपियों ने जब उल्हाना दिया था ना कृष्ण को, माता यशोदा को, तो उल्हाना में लिखा है भागवत में, बत्सान मुंचन क्वचित असमय। अरे कहा आपके लाला असमय में जाकर मेरे घर से बछड़ा को खोलकर आ जाते हैं। बोले असमय? माता यशोदा ने कहा कन्हैया तूने ये बहुत बड़ी गलती की। गो दूने के समय 6 बजे है, तू 5 बजे बछड़े को खोलकर चले आते हो। बोले मैया यही तो मेरे अंदर कमी है। और ये सब अपार झूठ बोल रही है। जब इसने मेरे शरण में आए तो पहले ही सोचना चाहिए ना कि जीव मात्र जब भगवान के शरण में चले जाते हैं तो कुछ असमय, अगर मेरा कल्याण 10 वर्ष के बाद या 10 जन्म के बाद या करोड़ों जन्म के बाद होने वाला है, लेकिन यदि हमने उनके मंगल में नाम का आश्रय ले लिया है, जितने भी अनुष्ठान हैं, राहु को जाप करोगे तो राहु तक शांति कर देंगे, केतु के जाप करोगे तो केतु तक शांति कर देंगे, शनि को जाप करोगे तो शनि तक शांति कर देंगे, लेकिन भगवान के मंगल में नाम जो है वो समस्त प्राणी मात्र को, चाहे किसी भी प्रकार के प्राणी मात्र हो, सबका कल्याण कर देते।
यही तो नाम है। और ये कहा क्वचित असमय, जो मेरे नाम अनिष्ट हो चुके हैं उसे मैं असमय में भी अपना लेता हूँ। ये समस्त जीवात्मा ही तो बछड़ा है, और जब ये जीवात्मा परमात्मा को हो जाते हैं तो अपना लेते हैं। यही बात देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को समझाया कि तुम कहाँ भटक रहे हो। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। आए थे भगवान के भजन करने के लिए, और यहां क्या फंस गए हो। मैं मानता हूं जो भी कार्य हो रहा है सब समाज के दृष्टि से शोभनीय है। आपने ग्रंथ की भी रचना की, वो भी प्रिय। आपने समाज को चाहा कि सब समाज जुड़ जाए। क्या कोई मूर्ख है और वेद का सही अर्थ निकाल पाए? अरे भाई, आज तक हमने महाभारत को तो पढ़ा ही नहीं। 2-4 अध्याय पढ़ने के बाद भाई कौन 1 लाख श्लोक पढ़े? और इतने पुराणों को कौन महाराज रोज पुरानी बोलते बोलते भाई थक ही जाऊं। उन पुराणों में इतने श्लोक कौन कौन, भागवत में ही 18,000 श्लोक है। किसको ताकत है जो 7 दिन में बोल दे? लेकिन तुम उन पुराणों की रचना करो जिनमें विशुद्ध मंगलमय नाम का वर्णन। भागवत में इसीलिए जितने भी व्यास कथा करते हैं प्रसंगानुसार सब कुछ उनको बताना पड़ता है, लेकिन वो कहीं भी रुके तो भगवान नाम है, वहां अपराध नहीं लगता है। वहां त्रुटि भी हो गई तो अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है। इन संपूर्ण श्लोक में एक भी ऐसा श्लोक नहीं है जिन श्लोक में भगवान के नाम का वर्णन नहीं। नाम जीवन को बदल देता है। कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा था, व्यापार करते करते सारा व्यापार नष्ट हो गया, और नष्ट होने के बाद आ गए वृंदावन। और वृंदावन में आकर देखा कि यहाँ तो वृंदावन में चलो वानप्रस्थ आश्रम में भाई भंडारा चल रहा है, 2-4 रोटी वहाँ पालूं। मैं भी लोगों को कहता पाले भाई, का जो जरूरत पालो, पाते चलो और बढ़ते चलो, वहाँ रुको नहीं। और बढ़कर क्या करो? तो नाम जाप करो, नाम जाप करो, नाम जाप करो, नाम निष्ठ हो जाओ। अगर आप नाम जाप करते नहीं, दूसरों को नाम जाप कराते हैं, तो उसे भी नाम निष्ठ कहा। देवर्षि नारद जी ने कहा, व्यास जी आप इतने बड़े विद्वान महात्मा, और आपको तो स्वयं भगवान के ही स्वरूप माना है। आप चाहते हैं व्यास जी और देवर्षि नारद जी ये समाज सुधारक थे कि सबके समाज भगवान से जुड़े। देवर्षि नारद जी ने सोचा, देवर्षि नारद जी क्या तंत्र का सहारा लिया था? क्या कोई मंत्र का सहारा लिया था? एक निष्ठ, नाम निष्ठ। मैं तो उन लोगों को, उन व्यासों को कहता हूँ, ये कितना बड़ा मूर्ख है। ये निर्मल बाबा तो केवल समोसा खिला खिला अरबपति हो गया, लेकिन ये मूर्ख भागवत के पंडाल में कहता है कि आओ यहाँ तेरे ऊपर भूत है। 2-4 को कुछ पैसा दे दिया और कहा तू बिल्कुल खेलो, उसके देख देख कर सब भूत प्रेत खेलने लग जा। अरे विभूति बांटो, पानी दो। अरे मूर्ख, तुम एक तरफ जिस ग्रंथ को भागवत पर क्या तुमको विश्वास नहीं? तुम उसको विभूति बांट रहे जो साक्षात नाम पुराण है। एक तरफ तो कहते हो जब भागवत की महात्मा ही है कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य, जब कथा देवर्षि नारद जी गंगा जी के पावन तट पर सुनाए तो वहां पर समस्त तीर्थ विराजमान हुए, समस्त देवता वहां पर विराज, समस्त ऋषि मुनि आगे कर रहे हैं, भागवत बुला रहे हैं तंत्र को, भूत को, प्रेत को, योगिनी को, डाकनी साकनी को कि तुम भूत की उपासना करो, तुम प्रेत की उपासना करो। हो सकता है कल उनके ही घर में भूत प्रेत बने। एक व्यक्ति था, वो कर्ण पिचासनी सिद्धि कर रखा था। अब वो कर्ण पिचासनी, हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते कि जिस चीज को सिद्धि करोगे वही तुम्हें फल अंतिम में मिलेगा ना। उसने कर्ण पिचासनी की सिद्धि की और उसकी नर्मदा के तट पर विराजमान था कि नर्मदा तट पर तो मुक्ति मिल जाएगी। कोई भी भक्त आते थे, जैसे
ऐसे कान क्या? तो कर्ण पिचासनी देवी बता देता था, आज इसने ये चावल दाल सब्जी रोटी खाया, ये मन में ये सोचा सब कुछ। अब वो महाराज विशाल सिंहासन पर बैठा है, हजारों चेला उनके जय जयकार कर रहे हैं। गुरुदेव आप तो अवतार ही ले लिया। और जब चेला जय जयकार कर रहा है तो उन चेला को पता नहीं, लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला दशा होगी। वो चेला जो कहते गुरु जी ठीक है, उस तो कर्ण पिचासनी सिद्धि क्या है? भगवान गीता में वर्णन के कि भूत की उपासना करोगे तो भूत के लोग जाओगे, प्रेत की उपासना करोगे तो प्रेत का लोग जाओगे, देव की उपासना करोगे तो देव लोग जाओगे। जब देव लोक में भी उपासना करने के बाद तुम स्वर्ग लोक भी जाओगे तो स्वर्ग से भी लौटकर आना पड़ेगा। स्वर्ग में आपका पुण्य को नष्ट करता है। लेकिन हमें तो यद गत्वा न निर्वंतन्ते तद धाम परमम मम। भगवती श्रुति कहती है न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते। हमें तो उस चीज को प्राप्त करना है, हमें तो दिव्य वृंदावन को प्राप्त करना है जहाँ गली गली में कन्हैया पैदल चले, जहाँ न मुकुट धारण के जहाँ न वस्त्र पहने, काली कमली ओढ़कर उन गोपियों के द्वार द्वार पर माखन खाने के लिए गए। हमें तो वही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। अब वो कर्ण पिचासनी की सिद्धि तो कर लिया, सभी को आप पूरी दुनिया में उनके जय जयकार होने लगे। बाबा बड़े चमत्कारी है, चलो इन चमत्कारी बाबा को नमन करके आते हैं। खूब लोग बढ़िया बढ़िया फल फ्रूट उनके पास ले जाते। बाबा के पास फल भरा हुआ है, अरे चेला से कहता इधर रखो। सामने बाबा को एक नाम जापक निरंतर नर्मदा में सीताराम राधेश्याम संकीर्तन करते हुए जाया करते थे। बोले बाबा तुम क्या भगवान नाम में पड़े हो, तुम तो मेरे समान सिद्धि प्राप्त कर लो। महात्मा बोले अरे राम 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 ऐसा मत बोलो, मुझे तो नाम जाप करने दो। मैं तुमको भी कहता हूँ तू भी नाम जाप कर, नाम जाप कर। बोले ऐसे क्यों? देखो मेरे लाखों शिष्य है। बोले ये सब यहीं रह जाएगा। जब धन कोरोना काल में ऐसे ऐसे व्यक्ति मरा, मैंने बम्बई में एक व्यक्ति मरा था, अरबों की संपत्ति है, कमी नहीं, एक ही लड़का था और लेकिन उस लड़का को उसने मुख भी नहीं देखा। अब वो संपत्ति क्या करेगा? ना दान दिया, ना संत सेवा की, ना भगवान नाम के प्रति उनकी निष्ठा हुई। तो वो वही दवाल को देखकर वही बैंक में लॉकर में कि कब मोदी इनकम टैक्स ऑफिसर को भेज दे, और वो डरा होगा कि अब ये रुपया क्या करूं। मर तो गया अपना, क्या उसने सदगति प्राप्त कर ली। लेकिन एक नाम जापक अगर नाम निष्ठ है, मैंने आपको कोरोना काल में हमारे पूज्य गुरुदेव को भी कोरोना हो गया और उस डॉक्टर बोले कि आपको कोरोना सेंटर में जाना। वो तो नामनिष्ठ महापुरुष थे। उन कक्ष में जितने लोग कोरोना से ग्रस्त था वो 2-4 दिन में सब स्वस्थ होकर निकल गए और मैं उनकी सेवा में था। मैंने कहा आप जैसे नाम जापक के शरण में रहने से यहाँ लगता है आप इसीलिए आए कि इन हजारों लोगों के कल्याण हो गया और मैं भी इनकी सेवा की। वो मुस्कुराने लगे, क्योंकि जो नाम अनिष्ट है किस गति से कहाँ पहुँच जाए ये ठाकुर जी जानते हैं और या वही जानते। वहाँ तक था पार पाना अति कठिन है। वो जो उसे कर्ण पिचासनी देवी बोले तुम्हारी मौत बेमौत होगी। तुमने भगवान के महात्मा ने कहा कि नाम जाप करो, नाम जाप करो, तुमने नाम जाप नहीं किया, तू देख ले। बोले अरे मैं नर्मदा किनारे रहा, किसी कारण बसात नर्मदा तट से दूर गया। स्वयं कर्ण पिचासनी देवी सुगर का रूप धारण कर उनका पेट चीर दे दिया, चीर कर समाप्त कर दिया। कहा तुम अब मेरे लोक पहुंचो और वहां दुर्गति को प्राप्त करो। तो सज्जनों, एकमात्र इस कलिकाल में सर्वश्रेष्ठ साधन है हरि नाम संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन। नाम निष्ठ रहो, नाम पर विश्वास रखो। मैं ये सत्संग भवन जो बना है तो मैं किसी सेठ साहूकार से नहीं कहा। यहाँ गुरुदेव ने जगह लिया था, मैंने कहा कि कीर्तन चलने वाले नहीं है, यहीं पर अनेक वक्ता, यहाँ पर पहले जहाँ ये सत्संग भवन बना है ना, पहले वहाँ पर एक छोटी सी
कुटिया थी बरंडा, वहां पर संकीर्तन प्रारंभ हुआ था। 20 साल तक लगातार उन जगह पर संकीर्तन चला जहां पर भागवत कथाकार बैठकर कथा करते हैं। किसी ने कहा दक्षिण मुखी है, मैंने कहा दक्षिण मुखी उनके जीवन को बदल देगा, क्योंकि यहाँ संतों की परिक्रमा करते हैं, उनकी तरंग उन वक्ताओं के ऊपर जाएगा। और महाराज उन संकीर्तन नाम अनिष्ट आज तक कोई ऐसा वक्ता नहीं है जिनको नाम भगवान की कृपा नहीं हुई है। और इन नाम जापक संकीर्तन ना करने वाले की कृपा नहीं, क्योंकि वहां स्वयं 20 साल तक जहां संकीर्तन हो और वहां ना जाने कितने हजार भागवत पाठ हो चुके हैं, वो तो अपने आप में सिद्ध जगह है। वहाँ सिद्ध करने की, पवित्रता करने की जरूरत ही नहीं। तो व्यास जी को पवित्रता देवर्षि नारद जी ने कहा आपको मैं करूंगा, क्योंकि आपने अभी तक सब कुछ किया, लेकिन कैसे किया? ना यद बचचित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम। व्यास जी को भाई माइक दो, अरे थोड़े 2 मिनट बोली, कोई बात नहीं। ये त्रिपाठी जी बड़ा भक्त है, बड़े महाराज जी के आशीर्वचन दीजिए। अपना घर की कथा है, कोई बात नहीं है। कीर्तन का परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकोरंदा भक्त जनमानसी निवासाय श्री रामचंद्राय राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां यः च समन्वयता तां श्री भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणं। बोले राधा रमण भगवान की। भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधो करुणा सिंधो श्री राधा रमण लाल जी व्यास मंच को सुशोभित करते हुए हम सभी को भगवत कथा से आप्लावित कराते हुए श्रीमद् भागवत रस का पान करा रहे और भगवान नाम की महिमा से हम सबको परिचित करा रहे, निरंतर नाम जप में लगे रहने वाले अत्यंत नामनिष्ठ परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद महाराज श्री जी, सभी विप्र देवता, संगीतज्ञ बंधो, यजमानगण, सभी श्रोता वृंद, सभी के हृदयस्थ भगवान राधा माधव युगल सरकार के श्री चरणों में वंदन है। पूज्य महाराज श्री के सामने कुछ भी बोलना अपराध ही है, अब चूंकि आदेश हो गया है, नहीं तो पूज्य महाराज श्री के सामने हम क्या बोले। महाराज श्री की ही कृपा है, अनुग्रह है, जो इस दास को यहाँ आश्रय प्राप्त हुआ है और कथाओं का क्रम यहाँ चल रहा है, या जो भी सेवा प्रकल्प चल रहे हैं अथवा जो भी कार्य संपन्न हो रहे हैं, उसमें परम श्रद्धेय पूज्यपाद महाराज श्री का ही मंगलमय आशीर्वाद है। और जैसा कि महाराज श्री जी ने कहा कि नाम महाराज की बड़ी महिमा है। मिथिला कुंज में निरंतर 30 वर्षों से युगल नाम संकीर्तन चल रहा है। हमें लगता है उसी का यह दिव्य प्रभाव है कि जो भी इस भूमि में आता है उसको एक दिव्य अनुभूति होती है। हम लगभग 8 महीने से यहाँ हैं और 8 माह से उस दिव्यता का अनुभव कर रहे हैं। भगवान नाम की जो दिव्य महिमा यहाँ है, भगवान नाम की तरंगे यहाँ है, निरंतर संकीर्तन जो चल रहा है,
मंदिर में युगल नाम संकीर्तन तो चल ही रहा है। पूज्य महाराज श्री भी निरंतर नाम जप में लगे रहते हैं। महाराज श्री जी का भजन जल्दी किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन हमने यहाँ 8 महीने रह करके ये अनुभव किया है कि महाराज श्री जी अंदर से पूर्ण तरह से योगी हैं। बाहर से कभी कभी कई लोगों पर नाराज भी हो जाते हैं, थोड़ा रोष भी कर देते हैं, तो कई बार लगता है कि महाराज जी तो बड़े क्रोध में आ जाते हैं। लेकिन नारी केले समाकारा दृश्यंते खरु सज्जना, जैसे नारियल होता है तो ऊपर से कई बार कठोर, नारियल ऊपर से कठोर होता है, अंदर कोमल होता है। ऐसे ही पूज्य श्री को हमने यहाँ रह करके अनुभव किया कि महाराज श्री ऊपर से तो कई बार रोष भी कर लेते हैं, लेकिन अंदर से आप श्री का हृदय अत्यंत कोमल है, क्योंकि आप निरंतर नाम जप में लगे रहते हैं, निरंतर भगवत चिंतन में लगे रहते हैं। और ऐसे महापुरुष के चरणों में बैठकर यहाँ हम 8 महीने से जो कथाओं का क्रम चल रहा है तो सफल हो रहा है। उसमें नाम महाराज की कृपा, पूज्य महाराज श्री जी की कृपा और इस स्थान की दिव्यता और अलौकिकता ही उसमें सब निमित्त है। हमारे अंदर तो कोई योग्यता नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर महाराज श्री जी का आशीर्वाद, इस स्थान की दिव्यता और नाम महाराज की महिमा जो हमें यह सब करने के लिए संबल और शक्ति प्रदान कर रही है। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा बहुत मंगलमयी कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कथा के बीच में विक्षेप नहीं बनना चाहिए, महाराज जी का आशीर्वाद लेना था। अरे आप भी तो कथी कहते हैं। तो तो बहुत सुंदर व्यास जी का प्रसंग चल रहा था कि भगवान के ही अवतार जो व्यास जी हैं उनके मन में असंतोष है। तो महाराज श्री जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि जब तक नाम का आश्रय कोई नहीं लेगा तब तक उसके मन में विश्राम नहीं मिलेगा। हम चाहे जितने साधनों का आश्रय ले लें, लेकिन कलिकाल के लिए तो विशेष रूप से कहा गया, अन्य युगों में कोई ध्यान कर सकता है, योग कर सकता है, शायद वो कर ले, लेकिन कलिकाल में तो कल जोग जाग न जोग न ज्ञान एक आधार राम गुण गान। कलयुग में यज्ञ, योग, ध्यान यह सब कर पाना बहुत कठिन है। कोई कर ले तो उसके लिए बंधन है, लेकिन यज्ञ भी तभी सफल होगा जब उसमें नाम सामने साथ में होगा। आप कर्मकांड को देखिए तो उसकी शुरुआत कहां से होती है। आचार्य जी सबसे पहले आचमन के लिए जल देंगे तो क्या कहेंगे, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। तो ये क्या है, भगवान का नाम है। तो यज्ञों की कर्मकांड की शुरुआत किससे है, भगवान के नाम से। कर्मकांड की यज्ञों की पूर्णाहुति होती है, समापन होता है तो नारायण अर्पणमस्तु। पर ब्राह्मण कहते हैं 3 बार भगवान का नाम उच्चारण कर लीजिए तो जो कुछ कमियां रह गई हैं, न्यूनाति दोष जो है उसके समन के लिए 3 बार भगवान नाम लिया जाता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत। तो भगवान नाम लिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि कर्मकांड की, यज्ञ आदि की आरंभ भी नाम से है और समाप्ति भी नाम से है। ध्यान है तो वह भी नाम से प्रारंभ है और नाम पर ही है। यदि किसी ने नाम का आश्रय ले लिया, नाम को पकड़ लिया, तो समझ लीजिए कि निश्चित ही भगवान पकड़ में आ जाएंगे। और नाम जिसने आश्रय ले लिया, धाम भी उसको अपने आप प्राप्त हो जाएगा, जैसे महाराज श्री जी अभी कह रहे हैं। और उसका अनुभव इस दास ने किया है। हम तो कोई नाम जापक नहीं है, फिर भी मन में बड़ी इच्छा रहती थी कि वृंदावन वास मिल जाए, कहीं धाम का वास मिले, पर योग्यता नहीं थी। लेकिन भगवान नाम का यथा शक्ति थोड़ा आश्रय लिए रहे तो भगवान नाम की महिमा देखिए कि वृंदावन वास करा दिया, ब्रजवास हमें प्राप्त हो गया है। ये नाम की महिमा है। नाम महाराज की कृपा से सब कुछ संभव है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापः प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्य तम नमामि हरिम परिम। नाम से ही राधा रमण प्राप्त होते हैं और नाम से ही गुरुदेव भगवान की कृपा प्राप्त होती है और नाम से ही हृदय का कलिमस दूर होता है
तो बस सब भक्तों से यही प्रार्थना है कि खूब अधिक से अधिक भगवान नाम का आश्रय लिए रहें। इन केन प्रकारेण मुख से भगवान नाम निकलता रहे, भगवान का स्मरण बना रहे, और भगवान का नाम जिसके मुख से निकलता रहता है भगवान उसके आसपास ही भ्रमण करते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि नाम लेने वाले के मैं पीछे पीछे चलता हूं। तो हमारे मुख से यदि नाम निकल रहा है तो भगवान साथ चलेंगे, जिसके मुख से नाम निकल रहा है उसके पीछे श्री हनुमान जी महाराज चलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसिया के मुख से धो के उनके सतनाम, ताके पग की पानही मेरे तन को चाम। धोखे से भी जिसके मुख से नाम निकलता है उसके पैर की जूती मेरे चाम से, मेरे चर्म से बन जाए तो मैं अपना जीवन सफल मानूंगा। तो सब महापुरुष नाम की मुक्त कंठ महिमा गाते हैं। हम सब लोग नाम जप का आश्रय लिए रहें और ऐसे महापुरुषों के आश्रय में रहकर उनकी वाणी के द्वारा भगवत कथा सुनते रहें तो निश्चित ही जीवन सफल होगा। पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार प्रणाम और आप सभी भक्तों को सादर जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हरि हरि जपले क्यों घबराए, हरि जपले मनवा क्यों घबराए। एक तू ही पारे, एक तू ही पारे लगाए रे, लगाए रे। हरि हरि जपले घबराए। झूठे सारे जग के नाते, जग बंधन को काटे काटे। हरि हरि जपले मनवा, हरि हरि जपले मनवा क्यों घबराए। एक तो ही पारे लगाए। एक से साचा जग में सबे अर्पण तेरे चरणों में। हर पल ये मन प्रभु के ही गुण गाए, हर पल ये मन प्रभु के ही गुण गाए। एक वही पार लगाए। हरि हरि जपले क्यों घबराए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को केवल कुछ कहा नहीं, धन्यवाद दिया, आदर की कि धर्म के मार्ग पर चाहे थोड़ा भी कोई चले और कोई अधिक भी चले, जब वो धर्म के मार्ग पर चलता रहेगा तो वही धर्म उनके ऊपर कृपा करके परम धर्म की ओर लगा देंगे। बोले व्यास जी, आपने जो वेद की रचना की 4 भाग में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आपने जो महाभारत की रचना की और आपने जो 17 पुराणों की रचना की, किसी में आप कर्म प्रधान दिए, किसी में सदाचार प्रधान दिए, किसी में पूजा प्रधान दिए, लेकिन मेरी दृष्टि से आप विशुद्ध भागवत की रचना, यानी एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम की रचना,
सब कुछ आप करते हो, और यदि आपको भगवान नाम के प्रति विश्वास नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ और कुछ नहीं करते हो। और एकमात्र आप भगवान के मंगलमय नाम पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। जितने भी तप है, जितने भी साधन है, सब कुछ प्राप्त कर लिया। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, निष्क्रम्यम अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम कृत पुनः सस्वद भद्रमी स्वरे न चार्पितं कर्म यद्यप्य कारणम। बड़ा सुंदर भाव दिया है। व्यास जी को केवल देवर्षि नारद जी ने कहा, आपने समस्त कर्म किए, ठीक है, आपने समाज को धर्म से जुड़ा, ठीक है, लेकिन हे व्यास जी, परम महाभाग्यशाली कहकर कहा कि आप परम महाभाग्यशाली व्यास जी, आप सत्य परायण एवं दृढ़ व्रत है, इसीलिए आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए आप समाधिस्थ चित्त होकर एकमात्र भगवान की नाम की महिमा का वर्णन करिए। और जिस नाम की महिमा का वर्णन के उपरांत उनका नाम रख दीजिए श्रीमद् भागवत महापुराण। क्योंकि भागवत के विषय में कहा गया है, यद्यपि कहे बहुविध कभी महिमा उदार, तदपि नित्य नूतन रहे कृष्ण चरित्र उदार। भगवान के चरित्र नित्य नूतन ही रहता है। व्यास जी को विश्वास देने के लिए देवर्षि नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की भी कथा सुना कि एक दासी का पुत्र रहकर जो बाल्या अवस्था में मात्र 4 और 5 वर्ष की अवस्था के बीच में मेरे पिता पधार गए, लेकिन हो सकता है मेरी माँ के अंदर भक्ति निष्ठ नहीं थी, लेकिन अगर आपके अंदर भगवान की भक्ति नहीं है, फिर भी आप कोई भगवान के नाम जापक भक्त के शरण में जाते हैं तो भी आपका कल्याण होगा। मेरी माँ वहां पर सेवा की जहां संतों की सेवा हो, संत जहां चातुर्माश करे थे, जहां निरंतर श्री कृष्ण कथा और निरंतर भगवान नाम संकीर्तन चलती। किसी ने कहा कि आश्रम तो गृहस्थ भी लिखता है और आश्रम तो संत भी लिखता है। गृहस्थ के आश्रम का मतलब क्या है और संत के आश्रम के मतलब क्या है? देखिए, संत के आश्रम, आश्रम यानी जहां निरंतर भगवान के नाम, आश्रम यानी एक मंदिर होता है। आश्रम मतलब जहां हमको विश्राम मिले, आश्रय मिले। आश्रय कहाँ मिलेगा, विश्राम कहाँ मिलेगा? तो भगवान के नाम में। तो जहां भगवान की कथा होती है और जहां भगवान के कीर्तन निरंतर होते हैं, उसी को आश्रम कहा गया है। चाहे वो गृहस्थ के आश्रम हो, चाहे वो संत के आश्रम हो। और जिस घर में कथा कीर्तन नहीं होती है उसे तो शमशान कहा गया। वहां तो मौन होकर रहो। व्यास जी को देवर्षि नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, जिसमें कहा जहां मेरी माँ संत के सानिध्य में रहकर संतों की सेवा की, मेरे को भी सौभाग्य मिला। मैं भी तुलसी पत्र पुष्प कमंडल उनके निकट रखकर उनकी सेवा की। जिस सेवा के प्रताप से
संत ने मेरे ऊपर कृपा की और मेरे ऊपर कृपा करके अष्टादशाक्षर गोपाल राज मंत्र प्रदान कर दिया। और मंत्र देखिए, अगर आप ओम का जाप करते हैं और अगर आप क्लीं का जाप करते हैं, दोनों को बराबर ही माना गया, क्योंकि अष्टादशाक्षर गोपाल राज मंत्र में सर्वप्रथम क्लीं शब्द का प्रयोग होता है। क्लीं शब्द का प्रयोग अर्थात क्लीं और ओंकार दोनों का अर्थ समान ही होता है। और मुझसे संत ने कहा, इन मंत्र मतलब क्लीं शब्द में ही संपूर्ण धाम की सेवा आ जाती है। इन मंत्र की उपासना करने से स्वयं नाम अनिष्ट हो जाओ। और मैंने एक दासी के पुत्र से संतों की सेवा से, संत के द्वारा भगवान नाम की उपदेश की कृपा से, जिन ब्रह्मा जी की सृष्टि में मैंने ब्रह्मा की प्रथम पुत्र मानसिक पुत्र बना, आज मैं निरंतर भगवान नाम के गुणगान के प्रताप से त्रिलोकी में विचरण कर रहा हूँ। आप भी नाम की शरण लीजिए और भागवत की रचना कीजिए। देखिए, भागवत के प्रथम स्कंद को ही अधिकारी स्कंद कहा गया कि कौन श्री कृष्ण के निकट अधिकारी बन के पहुंचे। तो भागवत के उपकरण भी 3 माताओं की कथा से है। सर्वप्रथम माता द्रौपदी, फिर माता उत्तरा और फिर माता कुंती। उन तीनों माताओं की कथा से भागवत प्रारंभ हुआ है। जब भागवत के प्रारंभ, जब महाभारत के भयंकर युद्ध चल रहा था, आपस में ही एक दूसरे लड़ रहे थे, और महाभारत के अंतिम दिन युद्ध में आदरणीय भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन के जंघा टूट कर, महाराज जंघा काम नहीं कर रहा था, विलाप कर रहे थे, दुख से कह रहे थे। अश्वत्थामा ने कहा, देखिए दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं त्यागते। कहा गया, जब दुष्ट अपनी दुष्टता को न त्यागे तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो किसी तरह पांडवों के वध चाहिए। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के ही 5 पुत्र को 5 पांडव जानकर उनके धैर्य वहीं और सिर लेकर आ। अब देखिए, भगवान नाम आपको धैर्य सिखाता है। सबसे बड़ा धैर्य अगर आपको कोई सिखाएगा, तटस्थ निष्ठा अगर आपको कोई सिखाएगा, तो एकमात्र भगवान के नाम। द्रौपदी परम नाम जापक था। द्रौपदी को कभी श्री कृष्ण ने द्रौपदी नहीं कहा। द्रौपदी को सदा श्री कृष्ण ने कहा, मेरा नाम कृष्ण तो तुम्हारी नाम कृष्णा। नाम जाप करते करते द्रौपदी कृष्णा हो गई। और आज उन दुख में जिनके 5 पुत्र शिविर में धैर्य है लेकिन सिर नहीं है, तो विलाप क्या कर रही है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है कि द्रौपदी पुकार रही है, माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुदद्बाष्प कलाकुलाक्षी ताम सांत्वयन्नाः किरीटमाली। गोपाल सहस्त्र नाम में श्री कृष्ण के एक नाम किरीटमाली भी। पुत्र के वियोग में पुत्र के लिए रोना चाहिए, लेकिन वो कृष्ण के लिए रुदन करे। माता शिशु नाम निधनम सुताना, पुत्र को देखकर श्री कृष्ण के लिए रुदन करने लगी।
लाखों हस्तिनापुर के नर नारी सामने खड़े हुए, लेकिन द्रौपदी कृष्ण को पुकार रही है। और भगवान को सबसे प्रिय क्या है जानते हो? सबसे प्रिय माखन नहीं है, मिश्री नहीं है। आप कहोगे कि हम भगवान को माखन मिश्री भोग लगा देंगे। आजकल देखो ना, गोपाल जी को रख कर लोग घर घर एक फैशन बना लिया है। हर घर में गोपाल जी को लेकर लोग घूमते हैं, ढूंढते हैं, पुकारते हैं, और गोपाल जी को लेकर भाई कहीं लेकर चले जाते। उनको कोई मर्यादा ही नहीं, शुद्ध अवस्था अशुद्ध अवस्था को ज्ञान ही नहीं। लेकिन महाराज स्वयं कहा गया है कि द्रौपदी यदि रुदन कर रही थी तो किसके लिए? कृष्ण के लिए। और भगवान को सबसे अधिक प्रिय से प्रिय यदि कुछ है तो रोना। क्योंकि गोपी गीत में ब्रजांगना ब्रज की गोपियों ने सारा उद्यम कर लिया। श्री कृष्ण की महिमा, श्री कृष्ण की प्रशंसा, श्री कृष्ण की विशेषता, श्री कृष्ण में विश्वास, श्री कृष्ण में संबंध, श्री कृष्ण में समर्पित सब कुछ कह दिया, फिर भी श्री कृष्ण प्रकट नहीं हुए। लेकिन आप स्वयं अनुभव करके देखना, भगवान को सबसे अधिक प्रिय से प्रिय वस्तु क्या है? जब आप एकांत में बैठकर उनकी सुंदर रूप माधुरी को हृदय में बैठाकर उनको पुकारते हैं, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मुझे कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे, कब मेरे ऊपर कृपा करोगे? रु रुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान को रोना सबसे प्रिय है। हम दुनिया के लिए रोते हैं, इससे कोई नहीं, लेकिन हम जब एकांत में उनके लिए रोते हैं। आपने मेरे ऊपर कृपा के कि इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद ये मानव शरीर, आपने मेरे हाथ दिया, मेरे पैर दिया, मेरे पहचानने की शक्ति दी, मेरे बोलने की शक्ति दी, फिर आप क्या दोगे? द्रौपदी ने रुदन किया तो श्री कृष्ण तत्क्षण प्रकट हो गए। हे द्रौपदी, तुम क्यों रोती हो? बोले मैं पुत्र के लिए। बोले तुम्हारे पुत्र तो परम बलशाली श्रेष्ठतम द्रोणाचार्य के पुत्रों के द्वारा मारा गया। बोले मारा तो गया, मैं तो जानती हूँ। यदि महाभारत के युद्ध में शहीद हो जाता तो मुझे दुख नहीं होता, लेकिन अकाल मृत्यु हुई है। हे श्याम सुंदर, मैं ये नहीं कहता हूँ, उसने अपने कर्म के अनुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार, क्योंकि आपने उनको भी कहा था, जब श्री कृष्ण ने पांडवों को साथ में ले जाकर कहा आज की रात्रि हम उत्सव नहीं मनाकर आज की रात्रि हम गंगा किनारे सत्संग उत्सव मनाएंगे, तो द्रौपदी के पुत्र ने मना कर, लेकिन द्रौपदी ने कहा मैं तो एक माँ हूं। माँ के हृदय तो वात्सल में ही होती है। संतान चाहे नाना प्रकार की भी गलती कर ले, फिर भी माता माता होती है। हे प्रभु, आप तो किरीट माली है, आप तो यत्र तत्र है। चाहे मेरे पुत्र महाभारत के युद्ध में शहीद हो जाता तो मुझे प्रसन्नता होती, लेकिन इसे अकाल मृत्यु हुई। जहां भी कहीं मिले, इसने अपने जीवन में सत्संग को प्राप्त नहीं किया है, इसने अपने जीवन में आपके नाम पर विश्वास नहीं किया है। आप जहां भी मिले, आप रूप तब दिखाना, पहले अपने नाम की उपदेश दे दे। द्रौपदी ने प्रार्थना। अश्वत्थामा को ठीक है अर्जुन ने पकड़ा, अर्जुन ने उन्हें रथ के पीछे भाग में एक पशुवत बांध कर लाया, लेकिन सब एक साथ अश्वत्थामा को मारने के लिए तैयार थे। लेकिन देखिए, कृष्ण नाम जाप हृदय में दया। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को देखा तो व्यास जी जैसे महात्मा को भागवत की रचना के वक्त समाधि में थे, उन समाधि को भी तोड़कर कहा एक नाम जापक को प्रणाम कर लो, जिसकी निष्ठा हे कृष्ण केवल आपके नाम के प्रति है। उन द्रौपदी को मैं जरा प्रणाम करके आता हूं।
एक क्षण के लिए आप मेरे निकट हे प्रभु ठहरना, मैं जरा आपके नामनिष्ठ द्रौपदी के चरणों में प्रणाम कर लेता हूं। क्योंकि द्रौपदी को देखकर क्या कहा, द्रौपदी को देखकर क्या कहा, द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा तो कहा कि मुच्चिताम मुच्चिताम ताम ऐसा ब्राह्मणो नित्राम गुरु, ये आपके गुरु है। शास्त्र में कहा गया है गुरुवत गुरु पुत्रेषु, और वो भी आपके गुरु पुत्र है, इसे आप मत मारो। द्रौपदी के सुंदर स्वभाव को देखकर व्यास जी जैसे महात्मा का ऐसे नाम जापक को प्रणाम करना चाहिए। ऐसे नाम जापक को एक क्षण के लिए व्यास जी ने सोचा मैं क्या लिखूं। जब द्रौपदी ने कहा मुचिताम मुचिताम तामेश ब्राह्मणो नित्राम गुरु, ये आपके गुरु के पुत्र है, अगर आप इसे मार भी दोगे तो अब मेरे पुत्र लौट कर नहीं आने वाले। ये स्वभाव, जीवन में यदि स्वभाव नहीं बदलता है तो चिंता मत करो। स्वभाव, बहुत लोगों को स्वभाव चाहते हैं कि बदल जाए, लेकिन जिस स्वभाव के कारण घर परिवार में विवाद होता है, स्वभाव बदल जाए फिर भी स्वभाव नहीं बदलता है। किसी का स्वभाव है नशा ले रहा है, वो नशा घर के लोग परेशान, फिर भी नहीं छूटता है। किसी का स्वभाव है कि दूसरों को ही अमंगल सोचना चाहते हैं, छूट जाए, फिर भी नहीं छूटता है। किसी का स्वभाव है कि बात बात में क्रोध आ जाना, फिर भी स्वभाव नहीं छूटता है। फिर भी इन स्वभाव को छुड़ाना है तो एकमात्र श्री कृष्ण के शरणागति को स्वीकार कर लो, श्री कृष्ण के शरण में चले जाओ। क्योंकि द्रौपदी ने अपने पुत्र को मारने वाले को नमन करे तो ये द्रौपदी के श्रेष्ठ स्वभाव ही देखो। जिस स्वभाव को देखकर व्यास जी ने द्रौपदी के चरणों में प्रणाम किया, वाम स्वभावा कृपया नाम च। द्रौपदी के सुंदर स्वभाव को देखकर व्यास जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया कि धन्य है द्रौपदी। अश्वत्थामा को पाप क्या था, दंड मिला, उनके मस्तक पर जन्म सिद्ध नाम के मणि था। श्री कृष्ण ने कहा एक सम्मानित व्यक्ति को अपमान भी मृत्यु की तरह है, इनको शिविर से आधी मूछ दाढ़ी काट कर बाहर कर दो और जन्म सिद्ध मणि निकाल दो। लेकिन अश्वत्थामा, अभिमान आप कहीं भी चले जाओ, आप चाहोगे कि मैं अपने अभिमान को दूर कर लूं, अपने अभिमान को हम चाहेंगे कि दूर कर लूं, अभिमान को हम दूर कर सकते ही नहीं। अभिमान को दूर करना है तो एकमात्र भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंदमय नाम की शरण में चले। नाम के शरण में जाने से ही सजनों अभिमान दूर होता है। अश्वत्थामा श्री कृष्ण के प्रभाव और द्रौपदी के प्रभाव दोनों को देख लिया, फिर भी अभिमान दूर नहीं हुआ। दुष्ट का स्वभाव होता है, वो अपनी दुष्टता को कभी त्यागेंगे ही नहीं। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वो अपनी दुष्टता की ओर आगे बढ़ता ही नहीं। अश्वत्थामा ने सोचा कि मुझे पांडवों के वंश को निर्वंश करना है, तो क्या करूं? तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र का केवल प्रयोग जानता था, उसको उपसंहार में। कहां? तो परम नाम जाप का। द्रौपदी की पुत्र वधू, सुभद्रा की पुत्र वधू उत्तरा के गर्भ पे, जहां महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु तो मारा गया था, लेकिन जिस समय उत्तरा क्षति हो रही थी तो व्यास जी ने कहा आप जैसे यशस्वी, जिनके पति
महाभारत के युद्ध में उन वीर उनको नमन क्या, मारने वाला क्या किसी को नमन करते हैं, लेकिन दुनिया में श्री अभिमन्यु ही ऐसे महापुरुष थे जिनको सब नमन किया था। ओ द्रौपदी, हे उत्तरा, केवल आपके नाम की कृपा से। लेकिन देखो, इन विषम परिस्थिति में अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन जीवन में अगर दुख भी आवे तो आप किसे अपना दुख कहोगे? दुख हमें, या दुख इससे, या दुख स्वयं को अपने आप भोगोगे? वो दुख और विस्तार होगा। दुख को बिल्कुल हमें विस्तार नहीं करना है। दुख को विस्तार किसे आप बताओगे अपना दुख? लेकिन उत्तरा ने कहा, मेरे ऊपर तो विषम परिस्थिति दुख आ गया, मेरे गर्भ में जो पल रहे हैं, एक माता की वो विश्वास हो जाता है कि हमारी संतान कैसे हो। संतान क्या राष्ट्र की सेवा करेगा, क्या समाज की सेवा करेगा, या क्या भ्रष्टाचार में डूबे रहेगा? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस देश के सबसे बड़ा आतंकवादी वही है, सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचार रूपी जिस दिन आतंक दूर हो जाए, ये देश स्वयं अपने आप विश्वगुरु बन जाएगा। लेकिन महाराज, माता उत्तरा की सोच देखो। माता उत्तरा ने सोचा, क्या मैं धर्म के शरण में जाऊं? धर्म भी उनके निकट खड़े थे, धर्मराज युधिष्ठिर। बोले, धर्म के शरण में जाकर, धर्म तो अनेक प्रकार के होता है, लेकिन मैं तो अपने जीवन में परम धर्म का आश्रय ले लिया। और परम धर्म के आश्रय तो उनकी वंश परंपरा का नियम था। चाहे माता कुंती देखो, माता द्रौपदी देखो, सब उन, चाहे माता सुभद्रा देखो, माता सुभद्रा तो ऐसी माता थी जो महाभारत के युद्ध में उनके पुत्र अभिमन्यु मारा गया, फिर भी श्री कृष्ण के पास रोए नहीं। और एक दिन श्री कृष्ण ने कहा, सुभद्रा तुमने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं। एक दिन श्री कृष्ण राखी बंधन दिन राखी बंधवाने के लिए सुभद्रा के पास गए कि तुम तो मेरी बहन हो, आज मुझे राखी बांधो, लेकिन आज मुझसे कुछ मांगना होगा। सुभद्रा रोने लग गई। श्री कृष्ण ने कहा, तुम क्यों रोती हो, किस कारण रोती हो, अपना कारण बताओ। बोले, प्रभु कारण यही है, ये जो शरीर है ना मेरा, इस समय तो हम आपके मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम के जाप कर रहे हैं। हो सकता है अंत समय में कप पित्त वात के कारण ये शरीर काम न करे, तो मैं निरंतर आपके मंगल में नाम जाप करूं, ऐसा कोई उपाय है? तो मैंने उन उपाय को सोचा कि आपके चरणार बिंद रूपी पिंजरा में मेरे मन रूपी पक्षी ऐसा फंस जाए, ऐसा फंस जाए जो कभी निकले नहीं, निरंतर आपके मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम का जाप करते रहे। आज वही भाव उत्तरा ने लिया, और उत्तरा ने इस समय श्री कृष्ण सीधे द्वारका की ओर प्रस्थान करने वाले थे। उत्तरा ने सोचा कि मैंने आज तक रूप को भली भांति देखा नहीं, आज तक उत्तरा श्री कृष्ण के चरणार बिंद के सिवा उनके संपूर्ण रूप को नहीं देखा, लेकिन आज कहा, मैंने तेरे नाम का आश्रय लिया है, हे रूप, आज मैं तुम्हें देखकर ही छोड़, चाहे कुछ हो जाए, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ। भगवान ने कहा, उत्तरा क्या कारण है, क्या बात है जो तुम आज इस प्रकार विचलित हो? बोले, हे रूप, मैंने तो निरंतर आपके नाम का आश्रय लिया, मैंने कभी आप, अगर माता उत्तरा श्री कृष्ण से एक बार, क्योंकि श्री कृष्ण
अगर किसी से प्रेम करते थे हस्तिनापुर में तो सबसे अधिक उत्तरा से करते थे। लेकिन उत्तरा कभी नहीं कहा, महाभारत के युद्ध में अधिक अगर कहता कि मेरे पति को आप पूर्ण रूप से जागृत स्वस्थ कर दो तो भगवान की हिम्मत नहीं जो नहीं करते। लेकिन आज उत्तरा प्रार्थना कर रही है क्या, पाही पाही महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे श्याम सुंदर, मैं तो जानती हूँ ये मृत्यु एक तो परस्पर है, एक संबंध है। मरना तो सभी को पड़ेगा ही, चाहे आज मरे चाहे 100 वर्ष के बाद मरे, मरना जरूर पड़ेगा। लेकिन पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, आप तो देवों के देव श्रेष्ठतम जगतपति हैं और कोई ऐसा देव नहीं, ऐसा नहीं, समस्त प्राणी के अंतरात्मा में विराजमान होने वाले देव हैं। और आज आप पहचानो, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहे हैं, एक माता के अंदर वो विश्वास नहीं होती है। कोई गर्भवती है तो देखती है कि मेरे गर्भ में लड़का है कि लड़की, उनके परीक्षण कर वो गर्भ नष्ट कर देता है। और श्री राम सुखदास जी महाराज ने साधक संजीवनी में, गीता में तो यहाँ तक कहा गया है कि गर्भ नष्ट से सबसे बड़ा पाप है। ना जाने वो बेटी कौन सी तेजस्वी बने, आपको क्या पता। लेकिन उत्तरा एक विश्वास के कहा, ये नहीं कहा कि मेरे गर्भ में पुत्र है कि पुत्री है। उत्तरा ने कहा कि मैं ये जानती हूं मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहे हैं वो आपके अनन्य भक्त हैं, वो आपके नाम रूप लीला धाम जन जन में प्राणी को जागृत करने वाले हैं। क्योंकि उसकी मां निरंतर आपके मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम का रस स्वादन कर रहे थे। हे प्रभु, ये ब्रह्मास्त्र भला हमें जलाकर राख कर दे, लेकिन मेरे गर्भ में जो पल रहे शिशु ये कोई और नहीं है। आप तो सदा अपने भक्त की रक्षा की है ना। मुझसे अधिक मेरे गर्भ के बालक, मैं यदि सो भी जाती हूं तो मैं निरंतर, कहा हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, आप यदि नाम जाप कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो और नाम जाप करते करते नींद आ जाए, कीर्तन करते करते नींद आ जाए तो वो भी आपका भजन है। हाथ में झोली माला लेकर आप रात्रि में सोने के लिए जाते हैं और उस समय आपको नींद आ जाए तो आप घबराना नहीं, आपका भजन चल ही रहा है। तो माता उत्तरा सो जाती लेकिन वो गर्भस्थ शिशु नहीं सोते, वो तो निरंतर श्री कृष्ण नाम का जाप करते। और एक नाम जापक की माता दावा के साथ कहा कि मेरे गर्भ में जो शिशु है, हम तो बच्चे जन्म देते हैं तो माता बेचैन हो जाती है, इसे कैसे पढ़ाऊं, कैसे बड़े बनाऊं। लेकिन उत्तरा देखिए गर्भ में ही विश्वास कर लिया तो बड़े बनकर ही जन्म लेंगे, क्योंकि इसने निरंतर कन्हैया के नाम के आश्रय लिया है। और ये तो राष्ट्र को नाम से जुड़ेगा, राष्ट्र को श्री कृष्ण प्रेम से जुड़ेगा। मेरे पुत्र तो अनन्य नाम जाप, इसीलिए लिखा कि ये ब्रह्मास्त्र चाहे मुझे जलाकर राख कर दे, लेकिन मेरे गर्भ में जो पल रहे इसे कुछ ना हो। भगवान ने विचार किया, कहा उत्तरा अब तुम इसलिए भीख मांग रही, अपना लेने बोले बिल्कुल नहीं, राख कर दे भला, लेकिन इस गर्भस्थ शिशु को कुछ ना हो पाए। भगवान ने कहा ऐसी माता के, देखिए माता देवकी को आभास कराया, माता कौशल्या को आभास कराया। चतुर्भुज में लिखा है
श्रीमद् भागवत महापुराण में तमद भूतम बालकम वसुदेव एक छता, लेकिन अपने परम प्रिय भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ने उत्तरा से कहा, लो मैं तेरे गर्भ में प्रवेश करता हूँ। अंगुष्ठ मात्र ममलम, अंगूठे की तरह छोटे रूप धारण कर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर भगवान ने उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा की ब्रह्मास्त्र से। अब भगवान ने सोचा मैं कौन सा कार्य करूं, क्या करूं, क्योंकि मेरे भक्त तो पहले आ चुके हैं, तो क्यों नहीं उत्तरा के पुत्र बन जाता हूं। बोले पुत्र बनकर जुड़वा पुत्र भी आना ठीक नहीं, लोग क्या कहेंगे कि जुड़वा पुत्र हुआ है, तो क्यों नहीं परीक्षित में ही समा जाता हूं और परीक्षित के छोटे भाई के रूप में आता हूं। भक्त से भगवान निरंतर छोटे रहते हैं, बड़े नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं कहा कि अहम भक्त पराधीनो यस्य तंत्र एवं द्विजा। भगवान यदि किस भगवान को पराधीन कोई कर सकता है तो उनके परम प्रिय भक्त हैं। तो परीक्षित के छोटे भाई के रूप में भगवान आते हैं, और जब बड़े भाई वही है जो बड़े भाई के ऊपर कष्ट आया तो छोटे भाई तैयार हो गए। स्वयं जब परीक्षित को श्राप लगा तो स्वयं श्री कृष्ण ही आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के रूप में आकर कहा, लो मैं तुम्हें भागवत कथा श्रवण करा। तो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर भगवान ने परीक्षित की रक्षा की। इसलिए भगवान के एक नाम उत्तरायण भी पड़ा, और वही उत्तरायण की प्रतीक्षा भीष्म पितामह की उपासना उत्तरायण प्रभु के रूप में थी, क्योंकि महात्मा को उत्तरायण और दक्षिणायन कुछ नहीं कर पाए। भीष्म पितामह की उपासना उत्तरायण के रूप में थी, इसलिए उत्तरायण की प्रतीक्षा की। बल्कि उत्तरायण और दक्षिणायन संत को कभी भी नाम जापक को किसी समय शरीर चला जाए कोई चिंता नहीं, लेकिन उनको एक ही चिंतन थी कि मुझे श्री कृष्ण के दर्शन। भागवत में तो जहां जहां भक्त और भगवान के प्रसंग हैं, माता कुंती ने भी प्रभु से यही कहा कि मुझे विपत्ति दो, और विपत्ति कोई मांगता है? कोई नहीं चाहता दुख नहीं, और वो भी विपत्ति शाश्वत, यानी विपत्ति को नहीं, दुख को नहीं, श्री कृष्ण को मांगने लगे। हे कृष्ण, तुम शाश्वत रूप में मेरे निकट रहो, चाहे मेरे जीवन में विपत्ति आ जाए, चाहे मेरे जीवन में संपत्ति आ जाए, हे कृष्ण मैं कभी आपको नहीं किया। माता कुंती का भी ये सर्वोपरि, और श्री कृष्ण से जब मांगा तो श्री कृष्ण ने कहा अब मैं दुख नहीं दूंगा, तो कहा स्नेह पास में आम छिंदी, स्नेह रूपी डोरी केवल आपके चरणार बिंद से जुड़ी। पितामह भीष्म की भी प्रतीक्षा, शरीर पे एक एक अर्जुन के द्वारा बाण लगा हुआ है, और जिन बाणों से शरीर के से संपूर्ण रक्त निकल चुका, कुछ नहीं बचा, और उनकी वेदना भी जैसे एक बिच्छू एक व्यक्ति को काट ले तो दिन भर परेशान, लेकिन उनकी वेदना 100 बिच्छू एक अंग पर काटे वैसी वेदना, फिर भी श्री कृष्ण को नाम को नहीं त्यागे, निरंतर उनके नाम को जाप करने लगे। और जब श्री कृष्ण पितामह भीष्म के निकट आया तो पितामह भीष्म बाण की सज्जा पर पड़े हुए श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब श्री कृष्ण हमें दर्शन देंगे, सब कब श्री कृष्ण हमें मिलेंगे। श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जब श्री कृष्ण आया तो श्री कृष्ण से यही कहा, कोई भगवान को कहे कि आप हमारी प्रतीक्षा करो तो करेंगे। हम मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो बड़े बड़े मंदिर में घंटों लाइन में खड़े होकर तब उनके रूप माधुरी के दर्शन होता है, लेकिन भीष्म पितामह ने तो यही कहा, सहदेव देवो भगवान प्रतीक्षता, आप हमारी प्रतीक्षा करो, और कब तक? जब तक मैं आप में ना लीन हो जाऊं। भगवान से 3 शर्त कहवा दिया था कि हे प्रभु मैं अपनी निष्ठा को कभी नहीं त्यागूंगा, आप युगल स्वरूप में हो जाओ। और दूसरा कहा था कि जब तक ये शरीर आप में ना लीन हो जाए तब तक आप मेरे शरीर समीप खड़े रहो।
और तीसरा कहा था कि जब मैं अपने शरीर को त्यागूं तो आपकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि मुस्कान आना चाहिए, क्योंकि मैं निरंतर आपको मुस्कुराहट को ही देखकर उपासना की है। भीष्म पितामह ने स्तुति भी की, और भीष्म पितामह का स्तुति बड़ा विलक्षण है कि आपने जिस इति मति रूप कल्पिता भी तृष्णा, आपने जो जिस प्रकार शुद्ध अंतःकरण मुझे दिया वही शुद्ध अंतःकरण मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। क्या कौरवों के पक्ष में रहने वाले भीष्म पितामह के अंतःकरण शुद्ध हो सकता है? नहीं। लेकिन भीष्म पितामह ने कहा हमने कौरवों के पक्ष में युद्ध भी किया तो मेरी दृष्टि एकमात्र आपके चरणार बिंद में लगे रहे, इसीलिए मैंने युद्ध किया। हे प्रभु, आपने जो मुझे अंतःकरण दिया इसमें कोई तृष्णा है ही नहीं, तृष्णा रहित है। आप मेरे शुद्ध अंतःकरण को स्वीकार करिए। और भीष्म पितामह अंतिम समय में श्री कृष्ण के मंगलमय नाम लेते हुए उनके रूप माधुरी में समा गए। भागवत में बड़ा विलक्षण है। आज हम यहीं पर विश्राम करते हैं, कल फिर हम भगवान के सुंदर दिव्य चरित्र का आनंद लेंगे। आइए एक बार भाव के साथ हम सभी के भजन का आनंद ले और फिर आरती के दर्शन करेंगे। सवरिया ले चल पली पार, कन्हैया ले चल पली पार। सवरिया ले चल पली पार, कन्हैया ले चल पली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। अलबेली सरकार सवरिया ले चल पल्ले पार, सवरिया ले चल पल्ले पार। गुण अपगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। यह जीवन भी तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। मैं तेरे चरणों की दासी, हे मैं तेरे चरणों की दासी। तू मेरे प्राण आधार। सवरिया ले चल पली पार, सवरिया ले चल पल्ले पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे, जहाँ विराजे राधा रानी। अलबेली सरकार कन्हैया ले चल पल्ले पार, कन्हैया ले चल पल्ले पार।
लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जा से लगवा बैठी हूँ, ओ लज्जाशील गमा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी जय हो अपना आप लुटा बैठी हूँ, अखिया खूब पका बैठी हूँ, ओ अखियाँ खोल बता बैठी हूँ, सावरिया में तेरी रागनी कांवरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी, तू मेरा पल्ला कन्हैया ले चल पल्ली पार, सावरिया चल पल्ली पार। तेरे बिन कोई चाह नहीं है, तेरे बिन कोई चाह नहीं, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सोचती राह नहीं, जग की तो परवाह नहीं है, जग की कोई परवाह नहीं, जग में कोई अपना नहीं है, जग में कोई अपना नहीं है, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी, कर दो बेड़ा पार कन्हैया ले चल पल्ली पार, ले चल पल्ली पार, सबरिया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया चल पल्ली। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए हम सब मिलकर आरती के दर्शन करें। ओम चंद्रमा मनसो जातरचो सूर्यो जायता सोत्राद्वायश प्राणश्च मुखादग्निराजायता। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यास दास के नाथ आप हो, प्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख योगल छवि बल बल जाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिन्द्रम् आराधिक्यं समर्पयामि। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। देवः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिरप्सुभे।